All right, guys. All right, guys. So, guys, let's start our session for performance management. And this session is going to be a orientation session. जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट का बेस क्या है, वो सारी चीजें हमने इस क्लास में करनी है. तो इनिशियली अभी व्हाट आई विल डू, जो स्टूडेंट्स आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने मुझसे एफ आर एंड डबल ए पढ़ा था, नाउ दे आर गोइंग विद पीएम. तो पहले जो मैं ओरिएंटेशन सेशंस करता था, मैं उसमें हर स्टेप के बाद आई यूज टू टेक डाउट्स. ठीक है. बट उसमें सिचुएशन क्या होती थी कि देर आर सम सिचुएशंस कि देर आर स्टूडेंट्स जो जनरल क्वेरीज मुझसे पूछते थे, एंड मैं आई नेवर प्रेफर टू से नो टू एनी स्टूडेंट. बट उससे क्या होता था कि वो सेशन काफी लंबा हो जाता था, एंड स्टूडेंट्स को फिर जो रिकॉर्डिंग देखते थे या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको काफी टाइम लग जाता था अपनी चीज को पूछने के लिए. सो व्हाट आई हैव प्लान दिस टाइम इज कि मैं तुम्हारे को पहले एक बार सारी चीजें क्लियर करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू हैव लाइक 10 to 15 minutes डाउट सेशंस विद यू. प्लस I will also take doubt session from Monday to Thursday from 6 to 7 p.m. एंड इसका जो लिंक होगा वो जो तुम्हारा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आ जाएगा. अभी आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो टिल द टाइम जब तक मैं यहां तक नहीं पहुंचूंगा, अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स प्लीज यू कैन राइट इट इन अ कॉपी, अपने कॉपी पे नोट कर लेना. ठीक है. सो दैट के तुम्हारे कोई भी डाउट अगर तुम्हें है वो मिस ना हो, एंड बाद में जाके मैं सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट गाइस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5. तो F5 में एज यू ऑल नो कि पहले F5 में वी हैव डिफरेंट ट्यूटर्स, बट ट्यूटर्स की स्टूडेंट्स के साथ सेटिंग स्टूडेंट्स की टीचर के साथ सेटिंग इतनी नहीं बैठ पाई, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि सर आप पीएम भी पढ़ाना शुरू करो. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड टीचिंग पीएम. तो गाइस, जो ये सब्जेक्ट है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इस चीज का जो ओरिएंटेशन सेशन है, इस सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस करना है इस सब्जेक्ट के बारे में. सबसे पहले हम करेंगे इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन एंड प्री रेक्विजिट्स. कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि वो सब्जेक्ट है क्या, उसका बेस क्या है. क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट का बेस नहीं पता, उस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है हमें वो नहीं पता, तो वो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा भी नहीं आता. ठीक है. प्लस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी ये एक्सप्लेन करके फिर सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा. नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके क्वेश्चंस के टाइप क्या आते हैं, और इंट्रोडक्शन टू सीबीई. वैसे ये जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू सीबीई, ये मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को पता ही है बिकॉज स्टूडेंट्स ने एफ आर डबल ए करा ही होगा. देयर माइट बी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो सीधा सीधा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से अपनी एसीसी स्टार्ट कर रहे हैं. उनको मैं कोई चीज बताऊंगा अभी जब ये सारी चीजें हो जाएंगी. देन आफ्टर वी विल डिस्कस के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, एंड इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स. ये ई बुक्स तुम्हारी बीपीपी की होंगी, कापलान की होंगी. ई बुक्स कैसे ओपन कर सकते हैं वो सब कुछ तुम्हारे को मैं यहाँ पे बताऊंगा, कैसे इनको बेस्ट यूटिलाइज हम कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हाउ वी आर प्लानिंग योर सब्जेक्ट फॉर मार्च 2025. कि मार्च 2025 के लिए तुम्हारा सब्जेक्ट हम प्लान कैसे कर रहे हैं, किस तरह से तुम्हारे को ये सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, कब सिलेबस कंप्लीशन होगा, कब तुम आगे बढ़ोगे, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट माई प्राइसिंग. उस प्राइसिंग में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, प्लस इंट्रोडक्शन टू माई एसीसीए विद अंशुल जीपीटी. सो मैंने एसीसीए विद अंशुल जीपीटी बनाया था लास्ट अटेम्प्ट में के लिए, एफ आर में और डबल ए में. तो लॉट ऑफ इट हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट की हेल्प हुई थी, एंड कुछ लिमिटेशंस भी इसकी हैं जो मैं तुम्हारे को भी बताऊंगा. एंड लास्ट अबाउट दी जनरल क्वेरी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया. एंड जब ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू आई सॉरी देन आफ्टर आई विल टेक योर डाउट्स. किसी भी स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट होंगे वो मैं इसके बाद करूंगा 20-25 मिनट्स के लिए. बाकी इस सेशन में आई विल बी देयर टू फॉर डाउट्स ओनली. जो भी जनरल डाउट्स किसी के हैं आई विल टेक केयर ऑफ दोज डाउट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट गाइस, हमारा इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट एंड प्री रेक्विजिट. सो गाइस, जो हमारे सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके लिए बिफोर आई टेल यू के सब्जेक्ट क्या है, एक चीज मैं सारे स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा. इफ कोई भी स्टूडेंट उस कैटेगरी का है तो प्लीज हैंड रेज करना या कमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज आई नीड टू नो कितने स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं, सो दैट आई कैन प्लान थिंग्स फॉर यू. सो जो ये सब्जेक्ट है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विच इज F5, आई नीड टू नो कि इज देयर एनी स्टूडेंट जिसका F5 ACCA स्किल लेवल का
फर्स्ट एग्जाम है, या if any student is planning to give F5 as first exam of their ACC skill level. Okay. Okay, there's only one student. Jo, okay, 1, 2, 3. Okay, so there are 3 students who are saying that jo performance management hai. I'm not sure. Simran, yes, me too. Okay. So I think there are 5-6 students जिनके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एसीसी का फर्स्ट सब्जेक्ट है. देखो, मैं तुम्हारे को पहले एक चीज बहुत क्लियर कर दूं. जो हमारा एसीसी स्किल लेवल है, स्किल लेवल में यू हैव F5, F6, F7, F8, F9. ये हमारे एसीसी में स्किल लेवल में एग्जाम्स आते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसीसी में क्या होती है? प्लानिंग. प्लानिंग मतलब कि तुम्हें कौन सा पेपर कब देना है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग. ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर हम पिक कर लें या सीक्वेंस वाइज कर लें तो इट इज द बेस्ट कि हम पहले 1, 2, 3, 4 फिर 5, 6, 7, 8. ऐसा नहीं है. वाई एसीसी गिव्स यू ऑप्शन कि आप एक एक पेपर सिलेक्ट करो. उसका रीजन ये है बिकॉज कुछ पेपर्स हैं जो किसी दूसरे पेपर से डायरेक्टली लिंक्ड है, और कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इन द सेंस कि वो पेपर पढ़ने में इतना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़े से डिफरेंट है. ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये भले ही स्किल लेवल में F4 के बाद आता है, बट ये सब्जेक्ट आई नेवर रिकमेंड टू स्टूडेंट कि तुम एसीसी स्किल लेवल का फर्स्ट एग्जाम करो, अनलेस 2 सिचुएशंस. पहली सिचुएशन तो ये है कि तुम्हारे बाकी के जो एग्जाम्स है वो एग्जाम्प्ट है. अगर तो बाकी के एग्जाम तुम्हारे एग्जाम्प्ट है, बीट एनी रीजन, एसीसी सीए की वजह से, ग्रेजुएशन, बीट एनी रीजन. अगर तो बाकी सारे पेपर तुम्हारे एग्जाम्प्ट है कि F6 भी हो गया, या F6 छोड़ो, F7 हो गया, F8 हो गया, अगर ये दोनों पेपर्स तुम्हारे एग्जाम्प्ट है तो F5 पिक करना इज अ गुड ऑप्शन. और सेकंड है, अगर तुमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज F2 अभी रिसेंटली पढ़ा है. अगर तुमने अपना जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसेंटली पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी अभी, इन द सेंस कि तुमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपना पेपर क्लियर किया है, देन ओनली यू कैन गिव द फर्स्ट एग्जाम एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इसका एक रीजन है. उसका रीजन ये है कि जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, इस सब्जेक्ट में जो तुम्हारे को क्वेश्चंस है, जो फॉर्मेट्स हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट यहां पे नहीं आता. कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं सब्जेक्ट का. इट्स ऑल अपॉन अंडरस्टैंडिंग. और इसकी जो पास परसेंटेज है दैट इज लोएस्ट इन एसीसीए स्किल लेवल. कभी ये लोएस्ट होता है, कभी ऑडिट लोएस्ट होता है, बट काफी बार जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो पासिंग परसेंटेज है वो हमेशा से लो गई है, अप्रोक्सीमेट 40 to 42%. तो यू कैन सी कि 40 से 42% स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह जाते हैं. तो बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, अगर तो उसके बाकी के पेपर एग्जाम्प्ट है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी पढ़ा है, then only I would recommend you to choose performance management as your first subject. Otherwise, मैं recommend करूंगा कि सबसे पहले तुम पढ़ो F7, उसके बाद तुम करो F8, and then after you can move to F5. रीजन, जो ये सब्जेक्ट है F7, ये तुम्हारा बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेट करता है. तो जो भी स्टूडेंट अभी इस लेवल पे है उसको अकाउंट्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है, मे बी फ्रॉम ग्रेजुएशन, एग्जाम्शन ली थी, या एफए पढ़ा हुआ है, तो उनको कुछ ना कुछ नॉलेज है. तो इट इज प्रेफरेबल कि तुम पहले F7 करो, विच इज एक्सटेंशन ऑफ F3 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि यू आर फैमिलियर विद दिस सब्जेक्ट. तो इसीलिए तुम्हारे को F7 करने में भी अच्छा लगेगा, चीजें समझ आएंगी और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, स्किल लेवल के पेपर्स किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो चीज तुम्हारी यहां से क्लियर हो जाएगी. प्लस तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा अकाउंटिंग में, क्योंकि तुमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है. तो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट दैट यू शुड स्टार्ट योर स्किल लेवल विद. उसके बाद आई वुड रिकमेंड यू टू सिलेक्ट ऑडिट दैट इज F8. उसका रीजन ये है बिकॉज ऑडिट जो है दैट इज अ बिट एक्सटेंशन ऑफ F7.
F7 में हम जो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स ऑडिट में काम आते हैं, उनकी कैलकुलेशन काम आती है। तो जो स्टूडेंट बिना F7 करे F8 करते हैं उनको भी F8 में दिक्कत आती है। तो जो भी स्टूडेंट F5 फर्स्ट टाइम कर रहा है, स्किल लेवल का फर्स्ट पेपर है, एंड दे हैव नॉट गिवन F7 F8 और अभी अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, देन आई वुड रेकमेंड कि तुम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जगह F7 करना। अगर आई वुड से इसे कि तुम अभी सेशन छोड़ के चले जाओ, सेशन पूरा लगाना, तुम्हें एटलीस्ट सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मत करना। बिकॉज करना तो बाद में भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इट्स नॉट द रेगुलर चीज जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो बच्चों को एक अंडर कॉन्फिडेंस होने स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं व्हेन दे स्टार्ट स्टडिंग F5। बहुत जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे सीधा सीधा F5 शुरू करते हैं और वो लिटरली छोड़ देते हैं इसी कि नहीं यार, तो सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द क्वेश्चंस। तुमने क्वेश्चंस भी अभी तक नहीं देखे कैसे आते हैं, सीबी प्लेटफॉर्म कैसा है, टाइपिंग कैसे करनी है, फॉर्मेटिंग, वो सारी चीजें तुमने अभी तक करी नहीं है। और यहां पे सीधा वो चीज करोगे तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, व्हाट आई वांटेड टू से, कि अगर किसी स्टूडेंट का या तो उसके F7 F8 एग्जाम है, या फिर अभी अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है, देन ओनली यू शुड सिलेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज योर सब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूं इस सब्जेक्ट के बारे में कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है क्या, इसके अंदर तुम पढ़ोगे क्या। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, अगर मैं बात करूं कि क्या इसका तुम्हारे को जो कंपनी में इंटरव्यूज होते हैं वहां पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या ये तुम्हारे को कोई कहते हैं कोई फॉर्मेट स्किल सेट, जैसे ऑडिट होता है, टैक्स होता है, FR है, ऐसी कोई चीजें सिखाएगा? नहीं। ये तुम्हारे को एक तरह से तुम्हारी जनरल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा, एंड तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर को एनहांस करेगा। ये सब्जेक्ट है। कंपनीज में इसके रिगार्डिंग तुमसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज एज अ ACCA यू आर लिंक्ड विद लाइक फाइनेंशियल्स हो गए कंपनी के, लाइक तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट्स ऑडिट्स हो गया, तुम्हारा टैक्स हो गया। तो ये मेजर फील्ड्स आती हैं हमारी जो एक ACCA की होती हैं, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे तुम्हारे को किस चीज की जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में सिखाया जाएगा? यहाँ तुम्हारे को बताया जाएगा एक तरह से बजटिंग के बारे में। तुम्हें सिखाया जाएगा कि बजटिंग कंपनी कैसे करती है। इस साल के हमारे ये टारगेट्स थे, तो अगले साल के टारगेट्स हमारे क्या होने चाहिए, वो बजट कैसे प्रिपेयर करना है और कितना ज्यादा वो एक्यूरेट हो सकता है, वो बजट कैसे प्रिपेयर करना है और वो बजट कितना ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, वो चीज तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाएगी। और इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इट इज टोटली अपॉन अंडरस्टैंडिंग। हर स्टूडेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है कि वो कैसे समझता है। वो जब मैं तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन के टाइप बताऊंगा कैसे आते हैं, वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बजटिंग के बारे में तुम सीखोगे कि अगले साल की बजटिंग कैसे करनी है, पिछले सालों की ट्रेंड्स देख के कि इतनी सेल्स थी, इतनी परचेज थी, इस साल ये चेंज हो रहा है, तो अगले साल क्या चेंजेस होंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल। वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे सिखाया जाएगा। बजटिंग के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे सिखाया जाएगा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब कि अगर मान लो तुम कंपनी में A B C ये 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं एक प्रोडक्ट इसमें से जो है वो डिसकंटिन्यू करूं और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, दैट इज डी। तो ये तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम कहोगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, जैसे हम अकाउंट्स करते हैं, हम अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालते हैं, तो हम देख लेंगे इससे प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। FR में जो तुमने पढ़ा था कि इससे ऐसा चेंज हुआ है, दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे वी आर नॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसर्न अबाउट A एंड D, कि क्या मुझे A को बंद करके D शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम जो बुक्स बनाते हैं, बुक्स ओवरऑल कंपनी की बनती है, वो कभी भी किसी प्रोडक्ट वाइज नहीं बनती। तो हमें नहीं पता ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या खर्चे इसमें, और अगर हम इसको बंद कर देंगे तो कितने हमारे नुकसान होंगे, कितने खर्चे हमारे बचेंगे, और आगे जाके जब हम डी बनाएंगे तो हमारे को कितना बेनिफिट होगा। तो विल इट बी वर्थ और नॉट, ये सारी चीजें भी तुम इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। और चीजें यहां पे तुम क्या पढ़ोगे? कंपेयरिंग बजट विद एक्चुअल।
बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना कि तुमने ये बजट बनाया था, इस बजट के साथ एक्चुअली चीजें कंपनी की उस साल ये हुई, और कंपेयर करना कि क्यों ऐसा डिफरेंस हुआ है, और इसको एक्सप्लेन करना कि क्या रीजन है बजट से एक्चुअल के बीच में ये डेविएशन आई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ तुम्हारे को ये फिगर्स निकालनी सिखाई गई थी कि फिगर्स बताओ कैसे आती है। यहां पे तुमसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी कि तुम बताओ कि क्यों ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इतना मेजर चेंज आया है, क्या रीजन था, और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। वो चीजें तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। प्लस यहाँ पे छोटी मोटी चीजें लाइक प्रोडक्ट की, हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालनी। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लॉन्च करके सेल करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की हमारे को पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो कॉस्टिंग निकालना। अब तुम कहोगे सर, इस पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी खर्चे इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जो अगर तुमने एफए में पढ़ा हुआ है या अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कहीं पे, वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। नहीं, क्यों? फैक्ट्री का अगर रेंट है, फैक्ट्री में कंपनी रेंट पे कर रही है, तो वो रेंट भी तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगा ना। वो कॉस्ट में कैसे ऐड करे? अगर कंपनी 4 प्रोडक्ट बना रही है, तुम कहोगे सर अगर कंपनी ने 100 यूनिट्स बनाए, इतना रेंट है, डिवाइड करके पर यूनिट हो जाएगा। सही कह रहे हो। लेकिन अगर कंपनी ने 4 डिफरेंट यूनिट्स बनाए, ABCD, तो उस केस में रेंट कौन सा किस में प्रोपोर्शनेट होगा, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो ये जो सब्जेक्ट तुम्हारा है, इस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को कोई फिक्स्ड फॉर्मेट वाली चीजें सिखाई जाएंगी। यहां तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाएंगे कि हाउ यू कैन डू बजटिंग, हाउ यू कैन डू डिसीजन मेकिंग, हाउ यू कैन कंपेयर बजट विद एक्चुअल, कैसे उसको तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो दिस सब्जेक्ट इज अ मिक्स ऑफ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी भी है इसमें जो तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत थ्योरी भी है जो लर्न करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जिसमें तुम्हारे को डिसीजन मेकिंग में कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, याद रखना। कुछ चीजों के अलावा यहां पे किसी भी चीज का फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। FR में हमारा फिक्स फॉर्मेट था, स्टैंडर्ड को ऐसे प्रेजेंट करना है, ये हमारा फॉर्मेट है, बुक्स ऐसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनानी है। लेकिन यहां पे हमारा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। इट्स अबाउट हाउ वी एक्सप्लेन थिंग, हाउ वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हाउ वी गेट द आंसर। तुम अगर देखोगे, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व भी करे हुए एग्जाम किट में, उनका सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन का फॉर्मेट, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। उन्होंने अलग तरीके से करा है, मैंने अलग तरीके से करा है, बट दोनों का आंसर सही है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सही है। तो इस सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड मैंने वीडियोस बनाई हैं अभी तक, मैं तुम्हें सारा बताऊंगा वो भी। मैंने कोशिश यही की है कि हर चीज के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर हो। तो ये है तुम्हारा एक बेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और इस बेस के लिए इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जानना, दैट इज F2। जो F2 सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बहुत सारे चैप्टर्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं तुम्हारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। मतलब अगर तुम दोनों का सिलेबस भी कंपेयर करो, तो यू कैन से 30-40% सिलेबस तो एग्जैक्टली सेम है। सेम फॉर्मूले, सेम कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअल बात करूं तो 80% तुम्हारा कॉन्सेप्ट सेम है जो तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था। वहां पे फिगर्स पे ज्यादा काम किया गया था, यहां पे जनरल अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारी इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा काम किया जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो 40-50% सिलेबस इन दोनों का सेम है। जो भी स्टूडेंट वी गाइड से क्लास लेगा, उस स्टूडेंट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मेरी मैराथन वीडियोस जो है, मैराथन वीडियोस, वो सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगी चाहे तुम किसी भी लेवल की क्लासेस लो। उसके अलावा जो भी चैप्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देयर इज अ चैप्टर जहां पे तुम्हारे को सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। अब जिस स्टूडेंट ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, ही और शी नोज व्हाट कंट्रीब्यूशन इज। लेकिन जिसने आज तक ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा, इसकी एग्जाम्पशन ली है, तो स्टूडेंट को डेफिनेटली नहीं पता होगा कि कंट्रीब्यूशन होता क्या, क्या फॉर्मूला है उसका। वो चीज ऐसे नहीं पता चलेगी। तो उसके लिए इस चैप्टर की जो भी पूरे पूरे चैप्टर की वीडियोस हैं,
वो तुम्हारे को वीडियोस भी मिल जाएंगी, और प्लानर में मैंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर से पहले तुम्हारे को ये वीडियो देखनी है। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे तुम्हारे को अपने प्लानर में एक्सप्लेन करी हुई है कि तुम्हें कौन सा चैप्टर कब देखना है, कौन से चैप्टर से पहले F2 की यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कौन सी वीडियोस देखनी। दिस इज द बेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट मैंने तुम्हें बता दिया सब्जेक्ट है क्या, एंड उसके प्री रेक्विजिट्स, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या मेरे लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिफिकल्ट रहेगा? मैं कहूंगा अगर तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा हो डजेंट मैटर, अगर तुम नहीं पढ़ोगे अब तो डिफिकल्ट रहेगा, तुम सीधा सीधा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्किप करी गई हैं, अज्यूमिंग कि तुमने वो चीज F2 में पढ़ी होगी, क्योंकि इस तरह से एसीसी ने अपना सिलेबस बनाया था। F1 F2 F3, उनके एक्सटेंडेड वर्जन F5 F6 F7 F8 F9। तो जिसने एग्जामेशन ली है थोड़ी डिफिकल्टी स्टूडेंट को आएगी, बट आई हैव ट्राइड मोर देन माई लेवल बेस्ट कि तुम्हें पहले मैराथन वीडियोस दे दूं कि तुम्हें छोटी छोटी चीजें एक बारी में यहां से क्लियर हो जाए, एंड देन उसके बाद जो भी चैप्टर की वीडियो पूरी पूरी तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है, वो पूरी वीडियो F2 की मैं तुम्हारे को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ दूंगा। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली, बी वेरी श्योर अबाउट इट, कि तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि सर ये चैप्टर का तो मेरे को बेस ही नहीं पता कैसे करना है, मुझे तो ये है क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो सब कुछ तुम्हारे को यहां से समझ आ जाएगा, मैं बैठा हूं इसके लिए। तो ये है तुम्हारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्री रेक्विजिट एंड उसका इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका एग्जाम पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे कैसे आएंगे, एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई। के सीबीई में वैसे तो मैंने बताया कि जो भी स्टूडेंट है सीधा सीधा F5 को ही स्टार्ट ना करे, अभी मैंने बताया है। तो अगर कोई स्टूडेंट फिर भी करता है तो मैं रेकमेंड करूंगा प्लीज डोंट डू इट। अगर तुमने सीधा सीधा स्किल लेवल का सब्जेक्ट पिक किया है, नॉलेज लेवल की एग्जाम्पशन ली है, तो F5 गलती से भी स्टार्ट मत करना, स्टार्ट विद F7। फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन टू सीबीई तुम्हारे को बता दूंगा। चलो बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की और इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये हमारे बाकी के सब्जेक्ट से। तो इसका जो तुम्हारा क्वेश्चन जो पेपर होता है दैट इज फॉर 100 मार्क्स। तुम्हारा 3 आवर्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का। यहाँ पे यू विल हैव 3 सेक्शंस। वैसे नॉर्मली स्किल लेवल में सिर्फ ऑडिट है जिसका फॉर्मेट अलग है, इनका सबका सेम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप थोड़े से अलग हैं। तो यहाँ तुम्हारा आएगा एक सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए तुम्हारा होगा 30 मार्क्स का, सेक्शन बी भी तुम्हारा होगा 30 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी तुम्हारा होगा 40 मार्क्स का। सेक्शन ए में क्या होगा, यहां पे तुम्हारे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर जस्ट नॉट एमसीक्यू या नॉट जस्ट एमसीक्यू। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कि हमारे को चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। नहीं, दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे यहाँ पे, एंड हर क्वेश्चन जो होगा दैट इज फॉर 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी 30 मार्क्स का है, यहां तुम्हारी 3 केस स्टडीज आएंगी। हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन पर केस स्टडी। हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स का तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, तो अल्टीमेटली दिस गोज टू 30। सो 5 into 2 10, 10 into 3 30 मार्क्स। सेक्शन सी में तुम्हारे को 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स के तुम्हारे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो सेक्शन ए में तुम्हारे 15 क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन, आपस में किसी भी क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। सेक्शन बी में 3 केस स्टडीज आएंगी, और हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे जो काइंड ऑफ एक दूसरे से रिलेट करते होंगे।
और सेक्शन सी में तुम्हारे को 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स ईच होंगे। सब कुछ अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होंगे कि सर इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, सब कुछ बताऊंगा। टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। और बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो वो तो मैं लास्ट में तुम्हारे सॉल्व करूंगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑफ 4 to 5 टाइप्स। एक जैसा कि मैंने बताया था तुम्हारा, दैट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शंस में से यू हैव टू सिलेक्ट वन, दैट इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा आता है एमआर, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2, या 5 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से तुम्हें 2 सिलेक्ट करने हैं। दीज आर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक डाउट आएगा कि सर यहाँ पे अगर हम एक सही करते हैं गलत तो क्या हमें 1 मार्क मिलेगा या 0, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो दीज आर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तीसरा आता है तुम्हारा मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग क्वेश्चन, कि तुम्हारे को कुछ चीजें यहां दी हैं, कुछ चीजें यहां दी हैं, बीच में स्पेस होगा और तुम्हें बताना होगा कि इसके आगे, जैसे अगर तुम्हें लेट से इसका आंसर ये है तो तुम इसको यहां डाल दोगे, इसको यहां ड्रैग करके लिख दोगे, इसको यहां ड्रैग करके, इसको यहां। दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग क्वेश्चंस। उसके बाद तुम्हारे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हारे को स्पेस दिया होगा, इस स्पेस में तुम्हारे को फिगर लिखनी होगी। यहां तुम्हारे को कोई एक्सप्लेन नहीं करना इन वर्ड्स कि यस, नो, या आई थिंक दिस इज दिस, या ये डेफिनेशन है, कुछ नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा फिगर्स का आता है, हमेशा नंबर्स का आता है। यहां तुम्हें नंबर लिखने होंगे। यहां पे कोई भी तुम्हारे को किसी भी तरह से एक्सप्लेनेशन थोरेटिकली नहीं होगी। और तुम्हारे को क्या आ सकता है, स्टेटमेंट्स दी होंगी, वहां पे तुम्हारे को फिल इन द ब्लैंक होंगे। यहाँ पे एक जो खाली बॉक्स होगा, व्हेन यू क्लिक देयर तो ऑप्शन आ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है। और आजकल जो काफी ज्यादा कॉमन शुरू हो गए क्वेश्चन, इसी से एक नए टाइप के क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए कि तुम्हारे को एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे। ऊपर लिखा होगा यस नो, तुम्हें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत, जैसे ये यस, ये यस, ये नो। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे। अब तुम कहोगे कि सर क्या इसमें ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कम आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाइफिकेशन नहीं है, कहीं से किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे को आ सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे नो पार्शियल मार्किंग, कोई पार्शियल मार्किंग तुम्हारे को सेक्शन ए और सेक्शन बी में नहीं दी जाएगी। इसका मतलब कि अगर तुमने एक सही करा एक गलत करा, यू विल गेट अ 0। यस नो में तुमने 2 सही करे एक गलत करा, यू विल गेट अ 0। कोई पार्शियल मार्किंग तुम्हारी सेक्शन ए और बी में बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चंस तुम्हारे यहां पे क्या आते हैं, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं? तो इसका कोई स्पेसिफिक एक बाइफिकेशन मैं नहीं बोलूंगा है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इस सब्जेक्ट में कि तुम्हारी थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। इस सब्जेक्ट में थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट योर डिसीजंस, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक इट शुड बी। क्या डिसीजन तुम्हारा होगा। थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आता है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं आते। तो अगर मैं एक एवरेज आउट करूं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 50 to 60% तुम्हारे थ्योरी के आएंगे और 40 to 50% तुम्हारे जो हैं वो प्रैक्टिकल होंगे। अब ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज नॉट लाइक कि तुम्हारी बिल्कुल प्लेन थ्योरी है। प्लेन थ्योरी मतलब कि तुम्हें रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, ऐसी थ्योरी नहीं। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया था कि ए को बंद करके हमें डी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो तुम्हें आंसर यस नो में देना है। तो इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन, बट इट लिंक्स विद प्रैक्टिकल, कि तुम अपनी तरफ से रफ में कैलकुलेशन करके देखोगे कि क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, एंड यू विल गिव द आंसर। देखने में वो थ्योरी क्वेश्चन लगेगा कि यस नो है, बट वो प्रैक्टिकल बेस होगा। तो तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल यहाँ पे ज्यादा चीजें होनी होगी। थ्योरी एज सच रट्टाफिकेशन वाली नहीं है कि व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या जैसे F7 में था स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, F8 में थे प्रोसीजर्स क्या है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को अप्लाई करके डिसीजन लेना। तो ये था तुम्हारा सेक्शन ए और सेक्शन बी का एक बाइफिकेशन।
अब मैं बात करता हूं हमारे सेक्शन सी के बारे में, उसके बाद आई विल गिव 5 to 10 मिनट्स जहां पे मैं तुम सबके डाउट्स लूंगा। तुम चैट बॉक्स में लिखते रहना, आई टेक योर डाउट्स, क्योंकि इसके बाद कुछ डाउट्स बच्चों के रह जाते हैं। आई डोंट वांट टू ड्रैग देम टिल द लास्ट। अब बात आती है हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस की। तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हमारे गाए जाते हैं, दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर, ये कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहां पे तुम्हारे को पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, पूरा क्वेश्चन यहां पे लिखा होगा। यहां तुम्हारे को पूछा क्या गया है वो लिखा होगा, कि फर्स्ट पार्ट तुमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन दिस, ये चीज लिखी होगी। और इधर तुम्हारे को ऑप्शन दिया होगा, या तो वर्ड होगा ये, या फिर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज लाइक जो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या तो एक्सेल बना होगा, स्प्रेडशीट बनी होगी, वहां पे तुम्हारे को इसका आंसर देना होगा। दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या एक क्वेश्चन जो 20 मार्क का आएगा, ये पूरा 20 मार्क हमें एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 20 मार्क में जो ए है वो 5 मार्क का हो, बी है वो 4 मार्क का हो, सी है तुम्हारा 11 मार्क का हो, या फिर हो सकता है तुम्हारा ए पूरा पूरा 20 मार्क का हो। तो कैसे भी हो सकता है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड कि एक क्वेश्चन के फर्दर कितने पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5। 5 तो खैर नहीं आते, 4 भी रेयर है, तो 1 2 3 कितने आएंगे? तो ये चीज तुम्हारे को इट्स नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। अब यहां पे क्या तुम्हारे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, कि तुम्हारे को पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है सब कुछ, यहां पे जैसे एफआर में होता था कि पूरा फॉर्मेट बनाना है, सारी फिगर्स निकालनी है, या तुम्हारे को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी जैसे तुमने एफआर में करी थी इंटरप्रिटेशन, के तुम्हारे को सब कुछ एक्सप्लेन करना रेशोज के साथ। यहां पे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन तुम्हारे को नहीं आएगा, क्योंकि F5 में देर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट। इट इज टोटली अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने तरीके से चीज बता सकते हो। जैसे लेट से तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन आया कि तुम बताओ कि हमें वो प्रोडक्ट बना के बंद करके शट डाउन करके दूसरा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो तुम यहाँ पे पहले अपनी कैलकुलेशंस लिखोगे पूरी, उसके बाद तुम यहाँ पे अपना आंसर लिखोगे कि एज पर द इंफॉर्मेशन, एज पर द कैलकुलेशन अबव, इट इज क्लियर कि अगर हम वो बनाते हैं तो हमारा इतना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, इतना फिक्स कॉस्ट हमारी बच जाएगी, एंड इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर अस कि अगर हम ये चीज बनाते हैं। प्लस हमें अपने एडिशनल इनपुट्स भी यहाँ पे देने पड़ेंगे, कि अगर हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो स्टार्टिंग में हमारे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी खर्चा करना पड़ेगा। तो हो सकता है इन शॉर्ट फॉर सम पीरियड हम और लॉसेस में जाएं, बट आगे जाके हमारे को डेफिनेटली प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये हमारे को बेनिफिट देने वाला है। इस तरह से हमारे को क्वेश्चन को पढ़ के अपने आंसर्स फ्रेम करके बताने पड़ेंगे। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तुम्हारी अलग होगी। इट टोटली डिपेंड्स कि तुम्हारे को कितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। जितने ज्यादा तुम कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे गाइस, उतना अच्छा तुम यहाँ पे आंसर फ्रेम करोगे, और उतने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। F5 का पासिंग परसेंटेज सबसे कम क्यों है? क्योंकि बच्चे एट वन पॉइंट दे स्टार्ट क्रैमिंग थिंग्स, वो रट्टाफिकेशन शुरू कर देते हैं। रट्टाफिकेशन में तुम फॉर्मेट तो बना लोगे, ये तो बता दोगे कि तुम्हारा डिफरेंस कितना आ रहा है, बस एक्सप्लेनेशन में एक लाइन ही लिख पाओगे कि यस हमें इसको करना चाहिए, इसीलिए मार्क्स नहीं मिलते। एक्सप्लेनेशन के ही मेजर मार्क्स हैं गाइस, इसके ज्यादा मार्क्स नहीं है। ये जो तुम्हारा सेक्शन सी के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे को भी मॉक्स दिखाऊंगा, जो मॉक्स हैं उसमें तुम देखना, थोरैटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। थोरैटिकल क्वेश्चन तुमसे अगेन ज्यादा पूछे जाएंगे, कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हमारे हो सकते हैं इसको अगर हम करेंगे तो, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये चीज हमारे को वहां से तुम्हें समझ आएंगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन सी को हम पूरा फोकस करें, और जितनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम रख सकते हैं वो रखें। अब बात करते हैं अगर पार्शियल मार्किंग की, तो सेक्शन सी के लिए पार्शियल मार्किंग इज अलाउड। पार्शियल मार्किंग सेक्शन सी के लिए अलाउड है। दैट मीन अगर 5 मार्क का है, तुमने एक्सप्लेनेशन ठीक लिखी है, एक आधे पॉइंट मिस कर दिए, तो तुम्हारे को 4 मार्क्स मिल सकते हैं, 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुमने अगर जरा सा भी गलत कर दिया तो यू विल गेट अ 0, नहीं, तुम्हें यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। एक और डाउट केस स्टडी में बच्चों का आता है कि सर, अगर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस है, हमने 3 सही करे, 2 गलत करे, तो क्या हमारे को इसमें 2 2 2 0 0 ऐसे मिलेंगे,
या पूरे 15 के हमें 0 मिलेंगे, कि पूरी एक केस स्टडी है 10 मार्क्स की, उसमें 0 मिलेंगे। तुम्हारे को इन दोनों के 0 मिलेंगे, जो क्वेश्चन तुमने सही करे उसके तुम्हें 6 मार्क्स मिलेंगे। ये भी एक बच्चों का डाउट होता है। तो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सब कुछ तुम्हारा कॉन्सेप्ट और थोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे है कि तुम्हारे को प्रैक्टिकल चीज समझ के थ्योरी में उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। इस पूरे सब्जेक्ट के लिए एक चीज याद रखना, जो मैं ऑडिट में भी बोलता हूं, दैट इज रीडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की। रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग करना, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना, वो की है इस सब्जेक्ट की। F8 के लिए जो ऑडिट है उसमें मैं बोलता हूं रीडिंग ज्यादा करो, जितनी ज्यादा, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट से ज्यादा रीडिंग है, समझनी है चीजों को। और F7 जो है उसमें बहुत फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स लर्न करने हैं, फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, कैलकुलेशंस लर्न करनी है, उसके बेस पे कॉन्सेप्ट बनाना है। यहाँ कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं है, तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है। So this is your performance management का एग्जाम पैटर्न। तो इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट, वो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार लिख दो, अभी तक कोई भी डाउट अगर आ रहा है जो चीजें मैंने बताई हैं उससे रिलेटेड। अगर किसी को डाउट है मुझसे पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर एंड फिर मैं आगे बताता हूँ तुम्हारे को, विच इज सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स। Okay, so any student, no student has asked me doubt, and 3 to 4 students have also written that it is clear. So I believe everything is clear to all. ठीक है, कोई डाउट अगर किसी को रह गया तो वो लास्ट में मुझसे पूछ लेना, मैं माइक ऑन करा दूंगा सबके, एंड वहां पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारी ई बुक्स। नेक्स्ट इज योर ई बुक्स। अब हम तुम्हारे को जो हम कोर्स देंगे, इस कोर्स में देयर आर 3 लेवल जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। सो तुम्हारे को स्टैंडर्ड में और जो हाइब्रिड है, दोनों में वी विल गिव यू ई बुक्स। ई बुक्स क्या होती है वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। ई बुक्स के अंदर बेसिकली ई बुक्स आर नॉट पीडीएफ। ये एक मिसकंसेप्शन होता है काफी बच्चों का कि सर आप तो पीडीएफ दे रहे हो, हमें आपने हमें पीडीएफ दे दी और आपने बोला कि ये पेड है। नहीं, दीज आर नॉट एट ऑल पीडीएफ। तुम इसका प्रिंट आउट बिल्कुल नहीं ले सकते। ये पीडीएफ नहीं है, ये परचेज बुक्स है। मैंने भी ये सारी बुक्स परचेज करी हुई अपने लिए। ओके पैथी, ये मैं तुम्हारे को बताऊंगा टाइम टेबल। जो सैटरडेज की हमारी क्लासेस होंगी, टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। पीएम का सेशन अलग टाइम पे होगा, एफआर का अलग और डबल ए का अलग। तो जो स्टूडेंट, जैसे कई स्टूडेंट्स है जो पीएम और ए डबल ए कर रहे हैं, कई स्टूडेंट एफआर डबल ए कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो सेशन होंगे वो सेम टाइम पे होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाना है। ठीक है, मैं तीनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने हैं, तो इसीलिए तीनों सेशन अलग टाइम पे होंगे, इंडिविजुअल टाइम होगा, और वो टाइमिंग हम पहले से ही प्लान कर लेंगे। और तुम सबको मैं बता दूंगा कि इस टाइम पे तुम्हारी सैटरडेज वाली जो हाइब्रिड क्लासेस है वो होंगी। So guys, these books are not e-books. Oh, sorry, not PDF. So you cannot take a printout of it. And why I prefer students to go for e-books? ये इनफैक्ट पेरेंट्स भी बहुत सारे हैं जो मुझे, पेरेंट्स को भी ये चीज, जब मेरे को पेरेंट्स कॉल करते हैं और वो मेरे को बोलते हैं कि सर आप तो सारे बच्चों को हमारे को ई बुक्स भेजते हो, फिजिकल बुक्स क्यों नहीं देते हो सर, आजकल फिजिकल बच्चों की आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। इट इज एब्सोल्युटली राइट, देखो वो अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ, मैं उनसे ये पूछता हूं कि आप अभी 2 से 3 सालों के लिए बच्चों को फिजिकल बुक से पढ़ा दो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो सारी उम्र है, पूरी उम्र, तुम्हें कंप्यूटर पे ही तो काम करना है। तुम्हें उसके बाद सारी उम्र कंप्यूटर पे ही काम करना है। यू आर नॉट डूइंग सम, कहते हैं तुम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो कि इंजीनियरिंग करके तुम्हें प्रैक्टिकली वहां जाके कुछ काम करना है, कुछ करना है, वो भी कंप्यूटर यूज करते हैं। तुम्हारा तो काम ही सारा कंप्यूटर्स पे होगा। सो इट मीन्स कि तुम अपने आप को कंप्यूटर से बचा ही नहीं सकते। कि तुम सोचो कि नहीं मैं पूरा दिन कंप्यूटर में बैठूंगा तो आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा, मेरे आईज में हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। वो फिर अभी नहीं होगी तो 2-3 साल बाद हो जाएगी।
क्योंकि जो चीज तुम पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, जो कोर्स तुम पढ़ रहे हो, उसका आगे सारा का सारा यूज तुम्हारे कंप्यूटर्स पे ही होना है। सो इट इज बेटर कि तुम अभी से ये चीज स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारे को आगे जब तुम एक्चुअली में जाके किसी कंपनी में जॉब करनी शुरू करो और कंप्यूटर पे काम करो, वहां प्रॉब्लम ना आए। अभी अगर तुम कंप्यूटर पे नहीं बैठ पाए 2-3 घंटे के लिए, तुम्हें एग्जाम में भी दिक्कत आएगी। आई हैव सीन स्टूडेंट जो फिजिकल बुक से पढ़ते हैं और जब वो एग्जाम देने जाते हैं, वहां पे वो कहते हैं सर 3 घंटे में तो हमारे को हेडेक होना शुरू हो गया था, कि सर हमसे 3 घंटे स्क्रीन पे बैठा ही नहीं गया, नींद आनी शुरू हो गई, आंखों में से पानी आना शुरू हो गया, दर्द हो गया हमारे। क्यों? उनको आदत ही नहीं थी। दे वर स्टडिंग फ्रॉम फिजिकल बुक्स। हालांकि मैं यही कहता हूँ फिजिकल बुक्स आर ऑलवेज बेटर, बट वी डोंट हैव ऑप्शन नाउ। अगर फिजिकल पेपर्स तुम्हारे होते जैसे 11th-12th के हो रहे हैं, ग्रेजुएशन के हो रहे हैं, देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। नाउ सीबीई पेपर है, आगे जाके सब कंप्यूटर पे हो रहे हैं। तुम्हें यहाँ पे वर्ड सिखाया जा रहा है, एक्सेल सिखाया जा रहा है। तो दैट मीन्स यू शुड नो अबाउट कंप्यूटर्स एंड यू शुड बी वेरी हैंडी विद कंप्यूटर्स। तो इसीलिए आई रेकमेंड स्टूडेंट्स टू परचेज ई बुक्स। दैट इज द फर्स्ट रीजन, कि अभी से तुम्हारे को ये जो प्रॉब्लम्स आगे ना आए तुम्हारे को, अभी एक बार हो, 2 बार हो, लेकिन वो चीज ठीक हो जाए एंड यू गेट यूज टू कंप्यूटर्स। सेकेंड ई बुक्स का फायदा क्या है, आई विल शो यू। जैसे मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कोर्स बुक की बात करता हूं, दिस बुक यू ऑल विल गेट, यही बुक तुम सबको मिलेगी। ये जो बुक है, दिस इज द लेटेस्ट बुक, सितंबर 2024 टू जून 2025। ये लेटेस्ट बुक तुम्हारे को मिलेगी, कोई भी पुरानी बुक नहीं मिलेगी। और ये जो बुक है, दिस इज नॉट समथिंग इसका तुम प्रिंट आउट निकाल सको। तो तुम अभी आई एम यूजिंग माई टैब, तुम अगर कंट्रोल पी भी करोगे तो तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। प्लस इसके एडवांटेजेस क्या है, जैसे ये जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे, तुम्हें किसी स्पेसिफिक चैप्टर में जाना है, यू क्लिक ऑन दैट एंड तुम सीधा उस चैप्टर पे पहुंच जाओगे। तुम जब चैप्टर पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुम्हें कोई चीज इंपॉर्टेंट मार्क करनी है, जैसे ये लाइन यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको सिलेक्ट करा और इसको तुमने हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट होगी। कुछ इसमें अपना नोट लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट अ नोट अलॉन्ग विद दिस, कि इसको समझने के लिए तुमने अपना नोट क्या बनाया। जैसे कॉपी पे हम लिखते हैं, वैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ये चीजें अगर तुम अभी से करना शुरू कर दोगे, इट इज गुड। क्यों? उससे तुम्हारी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे बढ़ेगी। आई थिंक गौरांगी, बाय मिस्टेक यू हैव बिकम द होस्ट। कैन यू प्लीज मेक सी अंशुल मित्तल होस्ट, गौरांगी? थैंक यू। तो यू कैन हाईलाइट थिंग्स लाइक दिस एज वेल, यहाँ पे अपने नोट्स भी तुम बना के लिख सकते हो। ठीक है? उसके साथ साथ यहाँ पे तुम्हारे को जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आई विल शो यू क्वेश्चंस। अब जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये टैब है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग आता है, सबको ठीक नहीं होता, तुम्हारे पीसी में या मोबाइल में ठीक आएगा। तो तुम जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसी टाइप का क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे को एग्जाम में मिलेंगे। तो तुम्हारे को यहाँ से अपना आंसर देना होगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम यहाँ पे अपना आंसर दोगे, टाइप करोगे यहाँ पे अपना आंसर। लेट से मैंने यहाँ पे लिखना क्या है, जैसे एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट, लेट से आई जस्ट पुट रैंडम फिगर 67। तो ये आगे इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? एग्जाम ऐसा ही होगा, तुम्हारे को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अपना आंसर लिखो, पता चलेगा सही है कि नहीं। हाईलाइट कर सकते हो। इन्होंने बीपीपी वालों ने देव गिवन अपनी अंडरस्टैंडिंग एज वेल। हालांकि मैंने सारे एग्जाम किट के क्वेश्चंस पूरे पूरे अच्छे से सॉल्व करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने किसी वीडियो में नहीं छोड़ा। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है मैंने छोड़ा हो, कि तुम वो पढ़ लो कि वो सेम क्वेश्चन है, खुद सॉल्व कर लो, वो मैं डाउट्स वो मैं वैसे क्लास में डिस्कस कर लूंगा। बट मैंने 95% क्वेश्चन जो तुम्हारे चैप्टर के अंदर है वो सारे करवाए। एग्जाम किट भी मैंने करवाई है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से तुम्हारे को ये ई बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। किसी भी चैप्टर पे तुम्हें नेविगेट करना है, यू कैन नेविगेट टू द चैप्टर। ठीक है? चैप्टर पे नेविगेट करने के बाद एक सेकंड गाइस, चैप्टर पे नेविगेट करने के बाद यहाँ पे यू ऑल्सो गेट एसेंशियल रीडिंग, तो चलो छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। यू ऑल्सो गेट फर्दर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। यहाँ पे तुम्हारे को काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दी गए हैं। इफ यू वांट यू कैन डू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है ना? एंड ये जो क्वेश्चन है, दीज आर नॉट लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर चैप्टर। ये कंबाइंड क्वेश्चन है, कि जब तुम पूरा सिलेबस कर लोगे, यहां से तुम डायरेक्टली क्वेश्चंस पिक कर सकते हो। यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस।
ये है तुम्हारी ई बुक्स स्टडी टेक्स्ट, दिस इज योर बीपीपी का स्टडी टेक्स्ट, ये तुम्हारे को मिलेगी। along with this you will also get BPP exam kit, I'll show you परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम किट, ये तुम्हारे को एग्जाम किट भी गाइस साथ ही मिलेगी। ये भी तुम्हारी लेटेस्ट एग्जाम किट है सितंबर 24-25, एंड मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सारी रिकॉर्डिंग इसी से कर रहा हूँ मैं, लेटेस्ट वाली से। तो यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल परसेंटेज डिफरेंस के वीडियो में कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और है। यहाँ पे तुम्हारे को काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी जो वीडियोस हैं उसमें मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी सेक्शन बी एंड मेजरली सेक्शन सी, जो मेजरली सेक्शन सी वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है सारे। और सेक्शन ए और सेक्शन बी के पूरे पूरे 100% क्वेश्चंस तुम्हारे को मेरी वीडियोस में सॉल्व मिलेंगे। तो यहां पे फायदा क्या है, जब तुम्हें एग्जाम पास आ रहा है, तुम्हें क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं, सीधा सीधा यहाँ क्लिक किया पार्ट ए पे, अच्छा ये पार्ट ए पे क्लिक किया, ये पार्ट ए ओपन हो गया। अब इसी टाइप के तुम्हारे को देखो क्वेश्चंस मिलेंगे, यही तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है। जैसे तुम्हारा ये MTQ आ गया, वी हैव टू सिलेक्ट टू, ठीक है। अभी तो चलो ये थियोरेटिकल चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल आगे आएंगे। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे देखो, मैच दी फॉलोइंग आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें फिगर्स में लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर एग्जाम। तो इसीलिए ई बुक का फायदा ये है कि जब तुम ई बुक से पढ़ते हो यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग लाइक द एग्जाम। जैसे वहां पे ऑप्शंस आएंगे, अगर तुम्हारे पास फिजिकल हो तो हर जगह पे तुम्हारे को सीधा सीधा 4 ऑप्शंस मिलेंगे, हर जगह पे। बस डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हारे को अपना आंसर लिखना पड़ेगा और फिर तुम पीछे से चेक करोगे इनका आंसर क्या है, या फिर हो सकता है इन्होंने यहीं पे लिखा हो करेक्ट आंसर इज दिस। तो जब भी कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, अगर नीचे करेक्ट आंसर लिखा हो तो हम कहीं ना कहीं हमारी निगाहें ना वहां पहुंच ही जाती है। हम अपना दिमाग बाद में लगाना शुरू करते हैं कि हमारा आंसर गलत क्यों हुआ, पहले नहीं लगाते, पहले देखते हैं अच्छा ये आंसर है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो चीज हटा दी। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर पहले, उसके बाद सबमिट करोगे, देन यू विल गेट टू नो इफ योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ आई सिलेक्ट दिस, सबमिट, नो माय आंसर इज रॉन्ग, दिस इज द आंसर, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो दिस इज हाउ बीपीपी ई बुक्स विल हेल्प यू अलॉट। ये ई बुक्स तुम अपने पीसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये ई बुक्स तुम अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो, एंड ये दो ही जगह पे तुम्हारी चल सकती हैं। इसकी स्पेसिफिक ऐप है, दैट इज बुक शेल्फ ऐप। बुक शेल्फ ऐप है, ये तुम्हें पीसी में भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मोबाइल में भी करनी पड़ेगी, छोटी सी ऐप है। तुम जब बुक्स तुम परचेज करोगे कोर्स मेरा, यू विल गेट कोड्स ऑफ द बुक। इस जगह पे जाके तुम्हें वो कोड्स रिडीम करने, जैसे आई विल शो यू हाउ। ऐसे तुम्हारे को रिडीम कोड का ऑप्शन मिलेगा, व्हेन यू क्लिक ऑन रिडीम, तो जो कोड नंबर हमने तुम्हें दिया होगा वो कोड नंबर यहां लिखना, एंड तुम रिडीम पे क्लिक करोगे, विद इन सेकेंड ये बुक तुम्हारे बुक शेल्फ के ड्रॉर में आ जाएगी, एंड व्हेन यू क्लिक तो वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब यू डोंट ऑलवेज नीड इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस योर बुक। अगर इंटरनेट नहीं है तब भी तुम इस बुक को जो तुमने डाउनलोड की हुई है ओपन कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट बात, प्रिंट नहीं निकाल सकते अपनी ई बुक्स का। तो ये है तुम्हारी ई बुक्स। अब मैं बात करता हूं तुम्हारे सिलेबस के बारे में कि F5 का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन देना मीना। ओके, क्या गए, सॉरी मैं थोड़ा सा म्यूट पे चला गया था।
पैथी, अभी तुम्हारे को व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, मोहसिन एक काम करो प्लीज, इस चैट बॉक्स में ना जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो यहाँ शेयर कर दो, सो दैट एनी स्टूडेंट कैन क्लिक ऑन दैट एंड ज्वाइन। यहीं पे शेयर कर दो इस चैट बॉक्स में। सो गाइस, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इस सब्जेक्ट में यू हैव टोटल 21 चैप्टर्स। 21 चैप्टर्स में अगर तुम बात करोगे कि तुम कापलान से लिंक करो, कि कोई स्टूडेंट अगर कापलान से पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो उस स्टूडेंट के लिए एक चीज सिचुएशन क्या हो जाएगी कि डोंट लिंक चैप्टर नेम्स ऑफ कापलान विद बीपीपी। लिंक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहां पे बाइफर्केशन अलग है। कापलान में देयर इज ओनली 16 चैप्टर्स, बट इन बीपीपी यू हैव 21 चैप्टर्स। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा हुआ है, कापलान में कुछ 2-3 चैप्टर्स को कंबाइन करा हुआ है। कॉन्सेप्ट सारा सेम है, 100% सिलेबस सेम है। इट जस्ट कि यहाँ पे कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करा हुआ है और यहाँ पे सारे चैप्टर्स को अलग करा हुआ है। दूसरी बात, क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है इट फ्रीक्वेंटली चेंजेस? नहीं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। मतलब ये जो सिलेबस है इसका, ये पिछले तुम कह सकते हो 4-5 साल, 6-7 साल से सेम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी चीजें, स्टैंडर्ड्स नहीं है जो चेंज होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स है, टैक्स में हर साल चेंज होता है कि इतने परसेंटेज टैक्स पहले था अब ये हो गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता था इस चीज का ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स पहले कुछ और करना है, लेकिन अब हमें ट्रीटमेंट कुछ और करना है। ये तो सारे कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करूं मेरी चीज का प्रॉफिट क्या है, कॉस्टिंग कैसे है, वो थोड़ी चेंज हो सकती है। प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, कॉस्ट तो उतनी रहेगी। मुझे फ्यूचर की बजटिंग करनी है, कुछ एक आधी टेक्निक नहीं आ सकती है बजटिंग की, लेकिन ये थोड़ी है कि बजटिंग पूरा पूरा मतलब ही बदल जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में ज्यादा चेंजेस भी नहीं होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट तुम्हारा है इसमें टोटल 21 चैप्टर्स हैं। ये जो चैप्टर्स तुम्हारे हैं ये बेसिक थ्योरी के चैप्टर्स हैं। उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होते हैं जो काइंड ऑफ आपस में लिंक्ड हैं। और इन सब्जेक्ट के, इन चैप्टर्स के लिए भी तुम्हारे को कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने अपने प्लानर में बताई हुई है। एंड जो मैं अपनी हाइब्रिड क्लास होंगी, जो मेरी हाइब्रिड क्लासेस होती है, उन क्लासेस में मैं इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा और क्लास में भी बताऊंगा कि तुम्हें पहले कौन कौन सी वीडियोस देखनी है, कैसे करना है। अब हाइब्रिड क्लास और बाकी क्लास में डिफरेंस क्या है वो तुम्हें सब कुछ आगे पता चलेगा। तो टोटल 21 चैप्टर्स में से अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारे थ्योरी के चैप्टर्स हैं। थर्ड से लेके तुम्हारे 21 तक ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर है, और प्रैक्टिकल तरीके से तुम्हारे को थोरेटिकल क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एमए पढ़ा हुआ है उनको देख के बड़ी खुशी होगी कि सर हमने ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ये दोनों चीजें तो सिंपल सिंपल हमने पढ़ी हुई थी, सेम वही है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है सर थोड़ा बहुत, ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। हमने प्राइसिंग डिसीजन थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तुम्हारा, ये पूरा पूरा चैप्टर, ये पूरा पूरा चैप्टर तुम्हारा जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, पूरा 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 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉपी पेस्ट है। ये चैप्टर तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा पूरा कॉपी पेस्ट है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं तुम्हारे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियो देखूंगा बोलने को, आई गिव यू दी वीडियो, पूरे चैप्टर की वीडियो। तुम्हें सिर्फ वो वीडियो देखनी होगी, तो तुम्हारे को बेस क्लियर हो गया। फिर मैं इस चैप्टर, तुम्हारे ये चैप्टर पढ़ाऊंगा और यहां पे तुम्हें बताऊंगा कि इस सिचुएशन में तुमने ये चीज, ये फॉर्मूला तुमने लर्न किया होगा, या अगर कोई नई चीज है तो नई चीज क्या है। ऐसा नहीं है बस मैंने ये चैप्टर करा दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तो तुम्हें ये नहीं करना, करना दोनों चीजें होंगी, ठीक है। सो इस तरह से तुम्हारा सिलेबस चलेगा। अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा कि सर सेक्शन सी में क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर के आ सकते हैं, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है गाइस। कहीं से कुछ भी आ सकता है, सेक्शन सी के अंदर कहीं से कुछ भी आ सकता है। एफआर के अंदर स्पेसिफिक था कि हमारा के 20 मार्क्स तो हमारे इंटरप्रिटेशन में आएंगे ही आएंगे, इंटरप्रिटेशन के 20 मार्क्स आता ही आता है। और एक हमारा कंसोलिडेशन या सिंगल एंटिटी या कैश फ्लो में से आ जाता है, या एक कभी कभार जनरल आ जाता है। लेकिन यहां पे सेक्शन सी में तुम्हें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल सही होनी चाहिए। और यहां पे मेजरली क्वेश्चन तुम्हें थ्योरी में पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन करना। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। मैं तुम्हारे को एक बार मॉक भी दिखा देता हूं और तुम्हें दिखाता हूं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो दिस इज माय बीबीपी ई बुक। लेट्स ओपन मॉक नंबर 1, लेट्स ओपन मॉक नंबर 1। सो मॉक नंबर 1 देखो यहाँ पे गाइस, इसमें तुम्हारा सेक्शन ए है,
जिसमें 15 क्वेश्चन तुम्हारे को करने, 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का ये आ गया। और ये जो मॉक इसमें दिए हुए ना, काफी मॉक्स तुम्हारे सिमिलर हैं जो एसीसीए में तुम्हारे सीबीई प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस टेस्ट है। जो प्रैक्टिस टेस्ट है सीवी प्लेटफॉर्म में, काफी हद तक वो सेम है इसमें इसकी तरह। तो तुम चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। वो चीज जब तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इसको एक्सेस करने। और वो बिल्कुल एग्जाम जैसे तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग इन एग्जाम, सामने स्क्रीन है, क्वेश्चंस चल रहे हैं, बिल्कुल वो चीज होगी। तो यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर। तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस आगे तुम्हारे। देन अब मैं बात करता हूं, देखो सेक्शन सी के क्वेश्चंस की। अगर मैं बी की भी बात करूं, मैं तुम्हारे को ओवरऑल एक व्यू देता हूं। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये यूनिट्स बताने काइंड ऑफ प्रैक्टिकल है। ये भी तुम्हारा प्रैक्टिकल है। थ्योरी, 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 थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी, थ्योरी, प्रैक्टिकल। तो यू कैन सी कि इट्स मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी है पूरा, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल है। और थ्योरी भी तुम्हारी ऐसी नहीं है कि अब ये वाला क्वेश्चन है दिखने में थ्योरी लग रहा है, लेकिन इट इज लिंक्ड विद योर प्रैक्टिकल। कि इस सिचुएशन में तुम कैलकुलेशन करोगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एंड देन यू विल गिव आंसर्स कि ये सही है कि नहीं। तो तुम्हें पहले अपनी कैलकुलेशन करके समझनी पड़ेगी सिचुएशन, उसके बाद तुम दोगे कि अच्छा ये सिचुएशन है तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें, वो तुम्हें यहां से पता चलेगा। सॉरी, यहां से तुम्हें आंसर देना होगा। सो पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड conceptual and practical part a lot even to give theory questions. डायरेक्ट थ्योरी तुम्हें बहुत कम मिलेगी यहां पे, बहुत कम डायरेक्ट थ्योरी। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल मिक्स है। अगर मैं वैसे तुम्हें लाइन पढ़ के बताऊं, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जनरेट्स इंफॉर्मेशन which should not be disclosed to anyone who works outside of the department. There are many other government department working within the same building. अब ये तुमने अगर पढ़ा हुआ है टॉपिक, इट्स नॉट अ थ्योरी क्वेश्चन के कोई रट्टाफिकेशन है, समझ से इसको आंसर देना है। तो इट्स ऑल काइंड ऑफ थ्योरी। सेक्शन बी भी अगर तुम देखो, यहां पे भी तुम्हारे को ऐसी थ्योरी मिलेगी। और अगर मैं बात करता हूं सेक्शन सी के क्वेश्चंस की, देखो सेक्शन सी का क्वेश्चन क्या हुआ है, डिस्कस डिस्कस द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ जंगल कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिस। देयर आर 7 मार्क्स अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन एंड 13 मार्क्स अवेलेबल फॉर डिस्कशन। मतलब कैलकुलेशन के सिर्फ 7 मार्क्स हैं, डिस्कशन के 13 मार्क्स हैं। और डिस्कशन हर स्टूडेंट की अलग हो सकती है। आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में आंसर हर बच्चे का सेम आएगा। हर बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो किस रेशो से कुछ भी अज्यूम कर सकता है, कुछ कंप्लेंट से कुछ भी चीजें अज्यूम कर सकता है, कुछ भी लगा सकता है। कि कंप्लेंट जो आनी शुरू हो गई, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया। पहली तो अजम्पशन यही आएगी कि हमारा प्रोडक्ट, कम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हमारी पहले से इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो मतलब या तो प्रोडक्ट खराब हो गए, या फिर हो सकता है कि हमने जो प्रोडक्ट था हमारा 100, प्रोडक्ट की सेल हमारी लेट से 20 टाइम्स होगी, तो कंप्लेंट भी 20 टाइम्स से बढ़ जाएंगी। There can be any understanding that you can do with the question. You can play with the question, but तुमने जो भी पढ़ो, तुम कॉन्सेप्चुअली सही होने चाहिए कि तुमने जो जजमेंट करी थी वो सही थी। ये थ्योरी आ गया। 32 की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग दिस, कैलकुलेट करना है हमें 6 मार्कर का, डिस्कस करना है 4 मार्कर, एक्सप्लेन करना है 4 मार्कर, एक्सप्लेन करना है 2 मार्कर, एक्सप्लेन करना है 4 मार्कर। मतलब पूरा पूरा तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस है ये। इसका आंसर भी अगर हम चेक करें, लेट्स से चेक सॉल्यूशन अगर हम करें, तो सॉल्यूशन देखो इन्होंने क्या कराया हुआ है। पहले तो कुछ वर्किंग करी हुई है अपनी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लिखने से पहले देखना भी तो पड़ेगा ना कि प्रैक्टिकली वो सही है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिकल करा, ये सब करने के बाद देन इन्होंने अपने देखो आंसर्स दिए। ये सारे इन्होंने अपने आंसर्स यहां पे लिखे हैं देखो। तो दिस इज व्हाट दिस सब्जेक्ट इज, एंड इस तरह से तुम्हें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ये था तुम्हारा गाइस इस सब्जेक्ट का सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि हाउ आई एम प्लानिंग दिस सब्जेक्ट फॉर यू। अब इस सब्जेक्ट की प्लानिंग हम कैसे कर रहे हैं। आज 21 है और 21 को हमारा बैच स्टार्ट होगा। 21 से लेके 16 तक
हमारी क्लासेस चलेंगी। इसके लिए तुम्हारे को एक प्लानर मिलेगा। जो मेरे हाइब्रिड स्टूडेंट्स हैं उनको वीकली डिस्कशन, दे विल बी अ पार्ट ऑफ वीकली डिस्कशन, प्लस मैं उनकी इंडिविजुअल चीजें डिस्कस करूंगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो तुम्हारे को प्लानर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 2 महीने तक अपनी हाइब्रिड क्लासेस करनी है। सो 16 फरवरी तक मोस्ट लाइकली, अभी तक जो भी स्टूडेंट, अभी ये जो आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो FR और AA मुझसे पढ़े हुए हैं, दे नो कि हम अपना सिलेबस मेजरली टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत रह गया या स्टूडेंट बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाया। तो 16 है तो हद से हद 18 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। बाकी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना फास्ट चल रहा है या चल रही है। तो 16 फरवरी तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां तक तुम्हारी बुक पूरी हो जाएगी, तुम्हारी एग्जाम किट के क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे स्टडी हब के क्वेश्चंस भी यहां तक प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद तुम क्या करोगे, 16 से लेके 23 तक यू विल प्रैक्टिस ACCA स्टडी हब से दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, एक क्विजेज होते हैं, तो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से तुम पास्ट ईयर के सेक्शन सी के एटलीस्ट 7 से 8 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सो दैट यू गेट टू नो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को तुम कैसे सॉल्व करते हो। दोज आर डायरेक्टली गोइंग टू बी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, वो पूछे जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड एग्जामिनर रिपोर्ट तुमसे डिस्कस की जाएंगी कि प्रीवियस अटेम्प्ट में जो पेपर आया था वो कैसा था, उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और तुम्हें वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एक और गाइस मिसकंसेप्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि ACCA का जो पास पेपर होते हैं वो ACCA पूरे पूरे रिवील करता है कि ACCA के जितने भी पास पेपर हैं वो ACCA रिवील करता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ACCA सिर्फ सेक्शन सी के पास ईयर के क्वेश्चन रिवील करता है और सेक्शन ए और बी के वो वाले क्वेश्चंस जो 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने गलत करे थे। सेक्शन ए और बी के वो क्वेश्चंस जो 50% से ज्यादा स्टूडेंट ने गलत करे थे, वो क्वेश्चन ACCA रिवील करता है, जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स में तुम्हें मिलेंगे। जब तुम एग्जाम किट के क्वेश्चंस करोगे तो तुम सॉल्यूशंस में देखना, वहां पे लिखा होगा कि ये क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ACCA हमेशा बताता है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कौन से हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों ने गलत करे हो। तो यहां पे हम वो सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो 23 फरवरी तक तुम्हारी मेजरली प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। उसके बाद तुम करोगे मॉक्स, और मॉक्स तुम कहां से करोगे, CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से यू विल अटेम्प्ट मॉक, और वो मॉक मैं और मेरे जो मेंटर्स हैं वो चेक करेंगे पूरे पूरे मॉक्स। और उसके बाद तुम पूरे सिलेबस की रिवीजन करोगे विद मैराथन वीडियोस एंड नोट्स। अब ये क्या है और ये कैसे मिलेंगे PM के, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। एंड देन यू हैव द फाइनल एग्जाम, जो भी तुम्हारी डेट होगी मार्च में। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। और इस पीरियड में तुम्हारे को बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया जाएगा जो यहां मैं कहीं नहीं बताऊंगा, यहां बताऊंगा। एंड उससे देखना तुम्हारे एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो 15 to 20% बढ़ जाएंगे। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे करा है बच्चों के साथ। एंड उस टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट जो मेरा सितंबर का अटेम्प्ट गया था, सितंबर के अटेम्प्ट में जो ऑडिट है, PM और ऑडिट की पास परसेंटेज हमेशा कम होती है, बट ऑडिट का जो मेरा सितंबर का एग्जाम हुआ था और उसमें जो रिजल्ट्स आए थे, अगर मैं हाइब्रिड बैच की बात करूं तो आउट ऑफ 19 18 स्टूडेंट्स हैव पास्ड। 18 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 19 हैव पास्ड। और एक स्टूडेंट जो नहीं पास कर पाया था उसका भी, उस स्टूडेंट को पता है कि व्हाट वाज द रीजन। ये मैं हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं तो उसका रीजन क्या है, यहां से यहां तक हम अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, चीजें समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहां से यहां तक हमें एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, वो अपने इतने कॉन्सेप्ट्स में रह जाते हैं कि वो एक हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और वहां पे उनको टाइम लग जाता है डबल ट्रिपल, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। यहां पे तुम्हारे को बताया जाएगा कि तुमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग सेट हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें तैयारी करनी है एग्जाम के लिए कि तुम्हें एग्जाम कैसे अच्छे मार्क्स से पास करना है। PM की पासिंग परसेंटेज सबसे लो है, बट आई बिलीव कि अब मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं PM का एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी विद मी, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे हाइब्रिड,
वो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल शुड क्लियर द पेपर, दैट इज माय टारगेट, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। ये है पूरे तुम्हारे कोर्स की टाइमलाइन। अब मैं तुम्हारे को जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं वो गाइस ये है, देखो मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है एक चीज क्या, कि मैं कभी भी किसी को कुछ झूठे प्रोमिस नहीं करता, जो है वो सच बताता हूँ, एंड हमेशा मैं सच के साथ ही रहता हूँ, ताकि सारे स्टूडेंट्स का मुझ पे ट्रस्ट बना रहे और वो मेरे को फॉलो करे। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग फॉर पीएम इन लास्ट वीक ऑफ नवंबर। मैं लास्ट वीक ऑफ नवंबर से रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करी थी पीएम की, एंड आई हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 तक की मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें तुम्हारे को स्टडी टेक्स्ट कवर है, जिसमें तुम्हारे को एग्जाम किट सेक्शन ए और बी कवर है इन चैप्टर्स तक की। तो 21 में से 11 चैप्टर्स आई हैव डन आज की डेट में। माय टारगेट इज बाय 15 टू 20 जनवरी तक मैं पूरा जो सिलेबस है 21 चैप्टर्स उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे को दे दूं, जिसमें पूरा स्टडी टेक्स्ट कवर हो ए टू जेड, तुम्हारी एग्जाम किट कवर हो सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसके बाद आई विल वर्क ऑन सेक्शन सी क्वेश्चन, और तुम्हें भी सेक्शन सी में अभी काम नहीं करना, क्योंकि सेक्शन सी कंबाइंड आते। जब तक तुम सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ लोगे तुम सेक्शन सी के क्वेश्चंस अभी कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद आई विल वर्क ऑन सेक्शन सी, तुम्हारे को सेक्शन सी भी वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में एक चीज क्या नोटिस की है, कि इस सब्जेक्ट के नोट्स अगर तुम खुद हैंड रिटन बनाओ तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, इस सब्जेक्ट में देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। एक ही चीज को समझने के करने के चार डिफरेंट तरीके हैं। मैंने कोशिश की है मैं हर तरीके से बताऊं। तो हो सकता है किस बच्चे को ये वाला तरीका इजी लगे, किस बच्चे को ये वाला तरीका इजी लगे। तो बार बार तो तुम चारों तरीके से करोगे नहीं। और मैं अगर मैराथन नोट्स बनाऊंगा अपने, तो मैं चारों मेथड तो नहीं बता सकता, ऑफ कोर्स मैं तो एक ही बताऊंगा। तो वो एक रट्टाफिकेशन हो जाएगी। कई स्टूडेंट को लगेगा कि यार वो वाला मेथड बेटर था, मेरे को ये वाला समझ नहीं आ रहा। तो आई वुड सजेस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स पीएम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हर चैप्टर के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, जिसमें पूरे पूरे फॉर्मुलेज उस चैप्टर के, थोड़े बहुत थ्योरी अगर तुम लिखना चाहते हो तो वहां से लिखनी शुरू कर दो। वैसे प्रैक्टिकल से ही तुम्हारी थ्योरी समझ आ जाएगी, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स प्लीज सारे बनाने शुरू कर देना। मैं ये एफ आर में नहीं बोलता ना, मैं डबल ए में बोलता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे फिक्स्ड फॉर्मेट्स हैं। एफ आर का फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स कैलकुलेशन है, फिक्स फॉर्मूला है, तो वो उसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। डबल ए में थ्योरी है पूरी, समझना है, समझ कहां से समझना है वो मैंने बताया हुआ है। यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तरीके बहुत सारे। तो इसके नोट्स तुम बनाना, मैं भी इसके नोट्स बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, आई विल ऑल्सो मेक नोट्स, बट वो नोट्स मैं तुम्हारे को बाद में दूंगा। तो तुम अभी से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। और जहां तक बात रही मैराथन वीडियोस की गाइस, आई एम प्रॉमिसिंग दैट 95% सिचुएशन में तुम्हें मैराथन वीडियोस इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। वैसे तुमने अगर नोट्स बनाए होंगे तो मैराथन वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है। और जब नोट से तुम पढ़ लोगे अपना फॉर्मूला, चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 95% चांस है कि आई विल गिव यू मैराथन वीडियोस। जब मेरा एफआर का पहला बैच हुआ था, मैंने वहां पे भी इतना मैंने स्टूडेंट को प्रॉमिस किया था, एंड उनको मैराथन वीडियोस मिल गई थी। सेम फॉर डबल ए, उनको भी मैराथन मिल गई थी। एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई मोर देन माई लेवल बेस्ट कि मैराथन वीडियोस भी तुम्हारे को मिल जाए। तो दिस इज हाउ तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो पूरा तुम्हें मिलेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि तुम्हें लगेगा कि नहीं यार हम तो आगे निकल गए, सर ने तो वीडियोज ही नहीं दी। ऐसा तुम्हें कभी फील नहीं होने वाला। और सारी चीजें मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सब मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई और टीचर है वो पढ़ा रहा है, पढ़ा रही, सब कुछ मैं करा रहा हूँ। इसके साथ साथ इस पूरे पीरियड के लिए तुम्हारे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, और उस ग्रुप में तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन वो डाउट्स ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट सॉल्व होंगे। तुमने डाउट पूछा तो डोंट एक्सपेक्ट कि ऑन द स्पॉट आंसर आ जाए। थोड़ा टाइम तुम्हारे को यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे भी अभी मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं पुराने चैप्टर, जैसे तुम पढ़ते हो पुराने चैप्टर भूल जाते हो, मुझे तो वीडियोस बनानी होती है तो मैं बना के भूल जाता हूँ। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट खुद देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एंड आई विल सॉल्व। प्लस आई विल ट्राई कि मेरा जो मेंटर है, मेंटर विल टेक केयर ऑफ द डाउट्स जितने ज्यादा हो सकते हैं। मैं तो हूं ही ऑफ कोर्स। तो व्हाट्सएप का एक्सेस तुम्हें मिलेगा, प्लस तुम्हें मेरा चैट जीपीटी का भी एक्सेस मिलेगा, जिसका नाम है ACCA
विद अंशुल, एसीसी विद अंशुल चैट जीपीटी है, इसका भी एक्सेस तुम्हारे को मिलेगा और इसमें भी जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स तुम्हारे यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। बेसिकली मैं नहीं, ये जो चैट जीपीटी है वो सॉल्व करेगा। अभी मैं बताऊंगा इस जीपीटी को तुम्हें बेस्ट यूज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें गाइस तुम्हारे कुछ मिलेंगी एंड दिस वुड बी द टाइमलाइन ऑफ द कंप्लीट सिलेबस और किस तरीके से हमारा पूरा एग्जाम चलेगा। तो हमारी सारी प्रैक्टिस होगी, हमारी सारी रिवीजन हो गई, हमारे एसीसीए के स्टडी हब से भी क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चंस हो गए। तो हमने हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि हम 85 प्लस मार्क्स इस सब्जेक्ट पे ला सके। पासिंग कोई बच्चा नहीं सोचेगा कि मुझे सिर्फ पास होना है, ये सोच के कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि पास ही होना है तो तुम यूट्यूब से देख के पास हो सकते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ पासिंग का सोचो, यू आर पेइंग, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम 85 प्लस मार्क्स का टारगेट तो बना के चलो कि तुम्हें रैंक लेके आना ही आना है। तो ये है तुम्हारा टाइमलाइन ऑफ द कोर्स गाइस। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पैकेजेस की कि हमारे डिफरेंट प्राइसिंग्स क्या है, सो देयर आर 3 पैकेजेस। फर्स्ट पैकेज जो हमारा है दैट इज बेसिक। बेसिक में the price is 4499 and all the packages price includes GST, तो GST अलग से चार्ज नहीं होगा and you will get the GST bill as well। हालांकि तुम्हारे को कोई फायदा नहीं है जीएसटी का, बट हमें भी कोई फायदा नहीं है, दिस इज अ टैक्स दैट वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो तुम्हें जीएसटी बिल मिलेगा। बेसिक के अंदर यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स मेरे होंगे वो सारे रिकॉर्डेड तुम्हें मिलेंगे। एग्जाम किट वीडियोस तुम्हारे को मिलेंगी, तुम्हारे को स्टडी प्लानर कंबाइंड टोटल प्लानर मिलेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। वीकली प्लानर तुम्हारे को एज सच लाइक कि हर वीक जो मैं प्लानर बना के अपने हाइब्रिड स्टूडेंट को देता हूं वो नहीं मिलेगा, तुम्हें वीकली कंबाइंड प्लानर मिलेगा कि इससे इस वीक तक ये चैप्टर्स करने हैं, इससे इस वीक तक ये चैप्टर्स करने हैं, इससे इस वीक तक ये चैप्टर्स करने हैं, फिर ये रिवीजन करनी है कि इस वीक तुम्हारे को इतने चैप्टर्स करने हैं, ये वीडियोस देखनी है, ये करना है, वो तुम्हारे को स्टडी प्लानर से मिलेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट यहाँ पे है और चैट जीपीटी का एक्सेस भी तुम्हारे को यहाँ पे मिलेगा। प्लस जो पास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हुए हैं, पास्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, वो भी वीडियोस तुम्हारे को यहाँ पे मिलेंगी। यहां तुम्हारे को कोई बुक्स, कोई मैराथन नोट्स, मॉक्स नहीं मिलेंगे। देन आता है हमारा स्टैंडर्ड पैकेजिंग। स्टैंडर्ड का जो प्राइस है दैट इज 749 अगेन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसमें इन सारी चीजों के साथ साथ तुम्हारे को बीपीपी ई बुक्स जो मैंने बताई हैं, जो मैंने दिखाई हैं, वो हम परचेज करते हैं, वो ई बुक्स तुम्हारे को मिलेंगी। अराउंड 2800 की हमें बुक्स पड़ती है और हम तुम्हारे को आगे वही प्राइस चार्ज करके थोड़ा सा 200 एक्स्ट्रा लगा के देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तुम्हारे को एक मॉक तुम्हारा इवेल्युएट भी करेंगे। यू विल डू दी मॉक एंड वी विल इवेल्युएट दी मॉक। मार्च का हर बार एसीसीए का जैसे मार्च अटेम्प्ट है तो एक प्री मॉक आता है एसीसीए का, वो प्री मॉक की वीडियो भी मैं बना के स्टैंडर्ड वालों को दूंगा और यहाँ पे तुम्हारे जो टेस्ट होंगे प्रोग्रेशन टेस्ट, वो टेस्ट भी तुम्हारे को यहाँ पे मिलेंगे। प्रीमियम वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलेगा, द प्राइस इज पहला 13499 जिसमें तुम्हारे को बुक्स भी मिलेंगी, ये सारी चीजें तो मिलेंगी। प्लस एवरी वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव डिस्कशन क्लास एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो लाइव डिस्कशन क्लास होगी। इस डिस्कशन क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या होगी, जो मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में स्टार्ट की थी और वो सबके साथ हुई है, कि मैं सारे स्टूडेंट का एक प्लानर बनाता हूं। आई मेक अ प्लानर और वो प्लानर तुम्हारे को इस बैच में मिलेगा। वो प्लानर में क्या होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे नाम के आगे जो तुम्हारे टारगेट्स थे इस वीक के, वो टारगेट्स लिखे होंगे। तुम यहां पे अपना रिमार्क दोगे कि तुम्हारे टारगेट जो थे इस वीक के कितने अचीव हुए। ठीक है सर, व्हाट इज द मॉनेटरी यूनिट फॉर द कोर्स, आई एम यूजिंग यूएस डॉलर इन माय कंट्री, आई वांट टू कन्वर्ट। Pathy, don't worry, I'll ask my team, they will contact you and they will guide you कि यूएस डॉलर में एग्जैक्टली कितने डॉलर्स का तुम्हें पड़ेगा। ठीक है, दे विल गाइड यू अबाउट इट। सो जो टारगेट्स हैं, तुम्हारे टारगेट्स क्या हैं इस वीक के, यू विल एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे क्योंकि सैटरडे हमारी क्लास होती है, फ्राइडे आई विल आस्क यू कि मुझे बताना कि तुमने अपने टारगेट्स कितने अचीव कर लिए। यू विल राइट कि मैंने इतने चैप्टर्स कर लिए, इतने क्वेश्चंस कर लिए। डाउट्स काफी रेयर होंगे क्योंकि व्हाट्सएप पे वैसे ही सारे सॉल्व हो जाएंगे, एक आधा कोई रहेगा तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जो मैं अभी बता रहा हूँ वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेटेस्ट जो मैं बना रहा हूँ वही लेक्चर्स, जो अभी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ बीपीपी से, वही लेक्चर्स सबको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेक्चर्स अलग है यहाँ लेक्चर्स अलग है, लेक्चर्स सबको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे जो लेटेस्ट लेक्चर्स है। ठीक है, तो तुम रिमार्क लिखोगे, रिमार्क लिखने के बाद जो हमारी क्लास होगी सैटरडे को,
उस सैटरडे मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग अगले वीक का तुम्हारे को प्लानर बना के दूंगा, और ये इंडिविजुअल स्टूडेंट का चलेगा। इसका फायदा क्या होता है, देर आर सम स्टूडेंट जो कभी अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए, या देर आर सम स्टूडेंट जो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट, मैं बस ये बोल दूं इस वीक तुम्हें ये करना है, इस वीक ये करना है, कई बच्चे नहीं कर पाए तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो माय आइडिया इज कि जिस भी स्टूडेंट ने जितने भी टारगेट्स अचीव कर लिए, मैं उनको उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल नेक्स्ट वीक के प्लानर दूंगा, सो दैट उनको खुद को पता हो कि उनको नेक्स्ट वीक क्या करना है, बाकी सब बच्चों से लिंक करके नहीं। ये चीज मैंने देखी है हर अटेम्प्ट में, पिछले 2 अटेम्प्ट से, जब से मैंने ये प्लानर शुरू किए, स्टार्ट किया है मैंने वीकली प्लानर। इससे क्या होता है कि भले ही स्टूडेंट लेट ज्वाइन करे या भले ही स्टूडेंट का कोई गैप हो गया, वो सारा यहाँ पे फिल हो जाता है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे टारगेट थोड़े से बढ़ा देता हूं। इस प्रीमियम में अभी मैंने बताया कि एवरी वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव डिस्कशन क्लास, ठीक है ना। तो हमारी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यू विल नॉट गेट द लाइव क्लासेस, चैप्टर्स की लाइव क्लासेस नहीं होंगी, बट वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव डिस्कशन क्लास, जहां पे मैं तुम सबसे डिस्कस करूंगा तुमने वीक में क्या किया, क्या क्या चीजें थी, नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या चीजें तुम्हें और करनी है, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर के लिए एमए की कौन सी वीडियोस देखनी है, क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, वो सब कुछ तुम्हारे को मैं इस डिस्कशन क्लास में बताऊंगा, सो दैट आई प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट वीक। द रीजन वाई आई डोंट टेक लाइव क्लासेस, मैं लाइव क्लासेस इन द सेंस कि चैप्टर्स की लाइव क्लासेस क्यों नहीं लेता, क्योंकि देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं, कि ठीक है, किसी का मॉर्निंग कॉलेज है, किसी का इवनिंग कॉलेज है, कोई आउट ऑफ इंडिया है, तो नो स्टूडेंट कैन सेट अ पर्टिकुलर टाइम के जब मैं उनकी लाइव क्लास ले सकूं। आई ट्राइड दिस लाइव क्लास, बट हर बार कुछ ना किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है कि सर हमारा इवनिंग कॉलेज होता है, या हमने छुट्टी ले ली, या हमारे टाइमिंग इशू हो रहा है, तो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स। That's why I will give you recording, and Suman, you don't need to worry. In fact, no student need to worry. जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं, दे नो वेरी वेल, इस बैच में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, चाहे दे नो वेरी वेल कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे लाइव लेक्चर्स से ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से थॉरली एक एक चीज बताई है। और जो डाउट्स आएंगे उसके लिए मैं तो बैठा ही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है ये, जो डाउट्स आएगा तुम वहां पे पूछ लेना। डाउट काफी रेयर है वैसे तुम्हारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन क्लास। फ्राइडे को तुम्हारे को ये प्लानर मिलेगा, तुम्हें अपना प्लानर अपलोड करना है, ठीक है। के आई लेट यू नो कि कब तक तुम्हारे को एक्सेस मिलता है, वो आई लेट यू नो। तो तुम्हारे को प्लानर मिलेगा, यू विल अपडेट स्टेटस अपने नाम के आगे कि हमने इतना करा है, जो भी प्रॉब्लम आई है वो लिखोगे, और मैं फिर लाइव क्लास में तुमसे डिस्कस करने के बाद देन आई विल लेट यू नो, सैटरडे को सारी फिल करके आई मैसेज इन द ग्रुप कि मैंने स्टेटस शीट अपडेट कर दी है, सारे प्लीज इसको अपडेट कर दो। उसके बाद अगेन एवरी वीक हमारी लाइव क्लास होगी, फिर एवरी वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव क्लास टिल एग्जाम डेट तक, हर सैटरडे को हमारी क्लास होगी। तुम्हारे को मैराथन वीडियो जैसे कि मैंने बताया वो मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स, आई विल ऑल्सो मेक द नोट्स एंड आई विल गिव यू द नोट्स। जब भी तुम्हारे को मुझसे बात करनी है, कुछ भी करना है, एनी टाइम यू कैन मैसेज, एंड मैं तुम्हारे को टाइमिंग के अकॉर्डिंग कॉल कर लूंगा, कुछ भी तुम मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारे 3 ACCA मॉक इवेल्युएशन हम करेंगे, यहाँ पे एक मॉक थे, यहाँ पे 3 मॉक्स तुम्हारे हम इवेल्युएट करेंगे, बट वो मॉक इवेल्युएट मैं तभी कर पाऊंगा जब तुम सारे ये मॉक्स करो। देर आर सम स्टूडेंट्स जो मॉक्स करते ही नहीं है, तो थोड़ा बात अलग होती है, बट अगर तुम मॉक करोगे देन वी विल इवेल्युएट, और यहाँ पे जरूरी भी है, सो दैट आई लेट यू नो कि कहाँ पे तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो सही है कि नहीं। तुम्हारे को यहाँ पे मैंने दिसंबर लिखा हुआ है, मार्च प्री मॉक डिस्कशन जैसे यहाँ पे थी वो तो होगी ही, प्रोग्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स भी तुम्हारे को, यहाँ पे तुम्हारे प्रोग्रेस टेस्ट होंगे, सिंपल, ठीक है, और रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट डिस्कस भी मैं करूंगा, यहाँ पे लाइव सेक्शन सी क्वेश्चन सॉल्विंग भी होगी। जो लाइव सेक्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आई विल टेक अ सेशन जहां पे सेक्शन सी के पूरे क्वेश्चंस मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा, प्लस मेरा जो मेंटर होगा वो और ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे पास लाइव सॉल्व करेगा, सो दैट यू नो कि सेक्शन सी के क्वेश्चन समझने कैसे हैं, अटेम्प्ट कैसे करने हैं, फॉर्मेट कैसे करना है, लिखना कैसे। 1-to-1 एग्जाम प्लानिंग जैसे मैंने बताया, ये 1-to-1 एग्जाम प्लानिंग होगी। और बाकी ऑन डिमांड क्वेश्चन एंड आंसर क्लास के अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे साथ कोई डाउट सेशन कर लो, कुछ कर लो, तो आई विल टेक दैट एज वेल। अब एक चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा, अगर कोई स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी दे आर नॉट एबल टू क्लियर दिस सब्जेक्ट, उनका सेकंड अटेम्प्ट है, वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी मटेरियल है, सब कुछ है, उन स्टूडेंट को बेसिक वो कर सकते हैं ज्वाइन।
बाकी कोई स्टूडेंट है, आई वुड रेकमेंड कि तुम प्रीमियम ज्वाइन करो। उसका रीजन ये है, आई हैव सीन दिस थिंग, कि प्रीमियम का जो हाइब्रिड, दिस इज हमारा हाइब्रिड बैच, मेरे जो हाइब्रिड बैच की पास परसेंटेज है वो रिकॉर्डेड से यानी इससे काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इसमें बहुत सारे बच्चों की वीकली प्लानिंग रह जाती है, वो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर वो मुझे बोलते हैं, हालांकि मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ, बट वीकली हेल्प नहीं हो पाती उनकी। अब वीकली तुम बोलोगे सर मेरा इतना सिलेबस नहीं हुआ, इतना हुआ, मुझे बताओ, लेट्स से देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो मैं इन स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट इनके लिए तो इफ आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा मनी, आई विल गिव माई 100%। तो दैट्स वाई हाइब्रिड का पास परसेंटेज हमेशा से मेरा बेटर रहा है, चाहे वो एफ आर हो चाहे डबल ए हो। तो यू कैन ऑल्सो प्लान टू टेक प्रीमियम। स्टैंडर्ड तो ये कभी मैं बोलता हूँ कि बच्चा अगर मान लो जो बेसिक पढ़ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, बट उनको बुक्स भी चाहिए, तो दे कैन टेक द स्टैंडर्ड। इफ अ स्टूडेंट इज न्यू टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट ये पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इट्स नॉट बिकॉज कि यहाँ पे मैं पैसे ज्यादा है। टेक्निकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारी पूरी टीम को इस पूरे अमाउंट में हद से हद 3 से 4 थाउजेंड सेव होते हैं, हद से हद, आई एम टेलिंग यू। टैक्स भी है हमारा, ठीक है, अमाउंट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा हो, 18% टैक्स है, तो तुम ये लगा के चलो इसका 18% अराउंड 2,000 के आसपास टैक्स हो गया हमारा। उसके बाद तुम्हारी बुक्स की कॉस्टिंग भी आ जाती है, उसके बाद ऐप डेवलपर की कॉस्टिंग भी है, ठीक है, तो मेंटर होगा, मेंटर की कॉस्टिंग भी होगी। सो ज्यादा पैसे हमें नहीं बचते यहाँ पे, बट यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस विच कोर्स यू वांट टू स्टार्ट विद। तो ये है तुम्हारी पैकेजिंग एंड प्राइसिंग। एंड उसके बाद लास्ट, जिस भी स्टूडेंट ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा, जो मेरा कॉमन ग्रुप है स्किल लेवल फॉर मार्च, क्योंकि सारे अपडेट्स मेरे यहाँ पे आते हैं, यू कैन सिंपली स्कैन दिस, ठीक है, इसको स्कैन कर लो। प्लस अभी मोहसिन ने चैट बॉक्स के अंदर इस ग्रुप का लिंक भी भेजा है, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। बैच के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। व्हेन यू टेक द बैच, जब तुम बैच ले लोगे, तो तुम्हारे को पर्टिकुलर उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आई विल शो यू, अपना व्हाट्सएप का दिखाता हूँ तुम्हारे को। जैसे हाइब्रिड बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, यहाँ पे तुम्हारे को ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। और इसी में तुम्हारे जो भी डाउट डिस्कशन है, जैसे मैं तुम्हें एफआर का दिखाता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन डाउट्स होते हैं, ये देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उनके सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व करूँ, ऐसी पीएम में होगा, जिसके जो भी डाउट्स है दे कैन आस्क। स्टूडेंट्स आपस में भी बहुत डिस्कशन करते हैं, विच इज ऑलवेज गुड, कि एक स्टूडेंट की अगर क्वेरी है, तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपस में यहाँ पे क्वेरी सॉल्व करते हैं। अदरवाइज मैं तो हूँ ही यहाँ पे, मैं तो बैठा ही, मैं भी सारे डाउट्स देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। दिस इज हाउ आवर कोर्स इज गोइंग टू बी। प्लस अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी जनरल क्वेरी, एनी जनरल क्वेरी एनी स्टूडेंट हैव, कुछ भी कॉमन चीज वो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम मंडे टू थर्सडे नेक्स्ट वीक 6 to 7 p.m. I'm going to have a live session, doubt session, जिसमें मैं और ACCA प्रशांत संकर, ACCA प्रशांत संकर, we both will be there। एंड तुम्हारे जो भी कॉमन डाउट्स हैं, जनरल डाउट्स है एसीसी के रिगार्डिंग, वो सारे डाउट्स हम दोनों मिलकर तुम्हारे सॉल्व करेंगे। चैट जीपीटी का जो एक्सेस है वो तुम्हारे को मिल जाएगा जब तुम ग्रुप ज्वाइन करोगे, तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट दी लिंक टू चैट जीपीटी, जहां पे तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। प्लस चैट जीपीटी को एक्सेस कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सॉरी एक्सेस तो तुम कर ही लोगे ऑफ कोर्स। आई विल जस्ट शो यू, गिव मी वन स्मॉल सेकंड, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। चैट जीपीटी, लेट मी ओपन माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, मैं ना अपने पीसी की स्क्रीन ओपन करके तुम्हें दिखाता हूँ। चैट जीपीटी, एसीसी विनांशु, शेयर। So guys, you all will be seeing my screen.
तो ये चैट जीपीटी है, ACCA विद अंशुल, इसका एक्सेस तुम सबको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे को अपना डाउट पूछना कैसे है, मेजरली क्या होता है बच्चों का डाउट, क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तुम्हारा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं बुक ओपन करता हूँ, बुक में तुम्हारा लेट से एक क्वेश्चन है, हो सकता है आंसर गलत है, बट अभी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है। जैसे तुम्हारा एक ये क्वेश्चन है, तुमने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया, इसका आंसर गलत आ सकता है, बिल्कुल आंसर गलत आ सकता है। बच्चे क्या करेंगे, वो चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ आंसर पेस्ट करेंगे, लाइक दिस, कंट्रोल V कर दिया और सीधा एंटर दबा देंगे कि हाँ ठीक है तुम हमें आंसर निकाल के दो। ऑल्दो इसकी एक्यूरेसी 95% है, कि 95% आंसर्स ये सही निकाल के देता है चैट जीपीटी, बट तुम्हें इसको इसलिए नहीं यूज करना कि तुम्हें अपना आंसर निकालना है। जैसे इसने अपना आंसर फाइनल 2, 3 एंड 4 दिया है, मैं अगर यहाँ पे जाऊं 2, 3 एंड 4, ये वैसे मॉक का पेपर था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे आंसर है 2 एंड 4, अब इसने करा है 2, 3 एंड 4, तो इस पे मत जाना, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पे हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है। तुम्हें यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, तुम्हें ये सिलेक्ट करना है, यू विल सिलेक्ट दिस, ठीक है, अलॉन्ग विद आंसर, यहां पे पेस्ट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट, चैट जीपीटी का नाम स्टार्ट होता है चैट से, चैट मतलब यू हैव टू चैट विद इट, तुम्हें यहां पूछना पड़ेगा व्हाई द आंसर इज 2 एंड 4 एंड व्हाई लाइक 3 is not the answer, please explain in easy language। जब तुमने ये चीज लिखी, तो ये तुम्हारे को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल समझाएगा। तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए, तुम बोल दो गिव मी एग्जाम्पल्स, वो तुम्हारे को यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी पूरे पूरे दे देगा। दिस इज हाउ यू शुड यूज चैट जीपीटी। देखो इसने पूरा तुम्हारे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है। अगर तुम एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटीज असाइन टू आउटकम, इफ प्रोबेबिलिटीज चेंज एक्सपेक्टेड वैल्यू विल चेंज टू। सिंपल आंसर में से तुम्हें बता दिया कि ये क्यों गलत है। तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए, इट विल ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल्स। इस तरह से तुम्हें इस चैट जीपीटी को यूज करना है। तो पहला तुम्हारे सिचुएशन में, तुम्हारे केस में फर्स्ट थिंग वुड बी, इफ यू हैव अ क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको आंसर निकालो, आंसर निकालने के बाद सबमिट करो, सबमिट करने के बाद यहां से चेक करो, वीडियोस तो मैंने बनाई हुई है, वीडियो से यू विल ऑल्सो सी के ये आंसर है कि नहीं। अच्छा आई थिंक तुम अभी नहीं देख पा रहे स्क्रीन, रुको, शेयर बुक शेल्फ, देखो, तो जैसे मैंने अपना ई बुक खोली हुई है, ई बुक में क्वेश्चन नंबर 134 है, मैंने 134 क्वेश्चन का आंसर कुछ भी लिखा, जैसे मुझे पता चला मेरा आंसर गलत है, ऑल दो मैंने इन सबकी वीडियोस बनाई हुई है, फिर भी अगर तुम चाहते हो, खुद तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हें लगा ये आंसर सही नहीं है, गलत है, लेट्स रीड दिस, यहां से नहीं समझ आ रहा, सिलेक्ट करो, चैट जीपीटी में बोलो, और उनको बोलो कि व्हाई द आंसर इज 35 मिलियन, प्लीज एक्सप्लेन मी इन इजी लैंग्वेज विद एग्जांपल, वो तुम्हारे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। This is the best way to utilize this chat GPT rather than simply क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके वहां से आंसर लिख दिया, वो चीज मत करना, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। तो हर पर्सन की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कंप्यूटर की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इससे नहीं मैच करी तो आंसर गलत होगा, लेकिन जब तुम इसको बताओगे कि ये आंसर है, देन इट विल टेल यू कि किस अंडरस्टैंडिंग से वो आंसर आया था। तो ये था गाइस तुम्हारा पूरा पीएम का ओरिएंटेशन सेशन, एंड आई बिलीव तुम सबको ये सेशन अच्छा लगा हो। पीएम के रिगार्डिंग जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई हो। बाकी मीना, यू कैन नाउ ओपन द माइक, एंड इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट दे कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी द डाउट्स, आई हैव 10 मिनट्स एंड देन आई हैव अनदर सेशन। और बाकी जो जनरल डाउट्स तुम्हारे हैं वो मंडे टू थर्सडे 6 to 7 PM आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। पीयूषा, जो चैट जीपीटी का लिंक है वो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो जब मैं अभी जो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज ग्रुप है उसमें आएगा, और मैं अभी अपडेट करूंगा।
क्या गाइस? तो नेक्स्ट वीक के जो तुम्हारे जो फर्स्ट वीक है हमारा F5 का, उसके जो टारगेट्स हैं, दैट इज वॉच माय मैराथन वीडियोस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका जो नाम होगा दैट इज MA रिवीजन वीडियोस। ये तुम्हारे को सारी वीडियोस इस वीक देखनी, ज्यादा नहीं है, 5-6 वीडियोस हैं, तुम्हारे को देखनी है। इसमें कुछ भी तुम्हारे को एज सच ये नहीं है कि कुछ भी तुम्हें लर्न करने हैं या इसके नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ ये वीडियोस देखनी है। तुम्हें वीडियोस देख के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा एक बेस पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, और क्या क्या थोड़ी बहुत कॉमन चीजें हैं जो वहां पे है। ये चीज करने के बाद तुम्हारे को सेकंड कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 and 2, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 तुम्हारे को बनाने। नोट्स अपने साथ साथ बनाने शुरू कर दो। हालांकि ये थ्योरी चैप्टर्स हैं, तुम चाहो तो इन चैप्टर्स के नोट्स स्किप भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हें लगे नोट्स बनाने हैं तो आई वुड प्रेफर कि तुम नोट्स बनाने शुरू कर दो। थ्योरी चैप्टर्स है, छोटे छोटे नोट्स है, हेडिंग हुडिंग बना के अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दो। तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर तुम्हारे को करना है। ये करने के बाद तुम्हारे को ट्राई सॉल्विंग एग्जाम किट क्वेश्चंस। तुम्हारे को कोशिश करनी है एग्जाम किट क्वेश्चंस। पहले कोशिश करनी है खुद सॉल्व करने की, उसके बाद तुम्हें मेरी वीडियो देखनी है कि मैंने वो आंसर्स कैसे सॉल्व करे हूं। अब यहां पे एक पीएम में एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, और ये इट्स नॉट ओनली इन बीपीपी, ये उसमें भी है, काप्लान में भी है। एंड द प्रॉब्लम इज, आई विल शो यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ना तुम्हारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है ही नहीं। यू विल नॉट फाइंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन कि तुम्हारे को मिल जाएंगे कि हाँ ये 10 क्वेश्चन जो है फर्स्ट 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो मैंने वैसे एग्जाम के वीडियो से पहले बताया हुआ है। ये देखो, जैसे हमारे जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, थ्योरी के चैप्टर्स हैं, वो है हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिग डेटा। तो इसके क्वेश्चन नंबर है 1 to 30। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन है? वो तुम्हें यहां से पता चलेगा फ्रॉम पेज नंबर, तुम्हारा ये है एग्जाम इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 5। यहाँ पे तुम्हारे को पता चलेगा कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नंबर्स कौन से। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक चैप्टर है 3, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं? 36, 39, 41, 45, 59, 61, 62 to 66, 72 to 76। मैंने यही सारे सॉल्व करे हैं और मैंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जब तुम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले टॉपिक इंडेक्स में जाना, देखना उस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, देन वो क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है? तो ऐसे तुम्हारे को पीएम का इस वीक का तुम्हारा टारगेट है। एमए की मैराथन वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने की जरूरत एमए के लिए नहीं है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 करना है, नोट साथ साथ बनाना, और उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन खुद ट्राई करना। और अगर डाउट्स वगैरह आए तो मेरी वीडियोस देख के उसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली ये मत बोलना कि सीधा सीधा मेरी वीडियो देख लो कि मैंने पहले क्वेश्चन ये भी चैप्टर भी कर लिया, सीधा वीडियो भी देख ली। तो उस केस में थोड़ा सा तुम्हारे को कॉन्फिडेंस बाद में जब तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे दिक्कत आएगी। ट्राई करो, यूज योर हेड टू सॉल्व द आंसर। गलत होगा ना, कितने गलत होंगे? 50%, 60% गलत होंगे ना। लेकिन जब गलत होंगे तो देखो वो गलत क्यों हुए, क्या तुमने गलती करी है, देखो चैप्टर में क्या गलती करी है, फिर उस पर वर्क करो और देखो मैंने कैसे सॉल्व किया हो। तो ये तुम्हारे गाइस इस वीक के टारगेट्स हैं। ओके, इसमें डाउट है सर, आई हैव जॉइंड योर ग्रुप एंड वांटेड टू स्टार्ट माय एसीसी जर्नी विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट एंड हेल्प मी विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन फीस थिंग। मोहसिन, कैन यू कांटेक्ट विद सौरभ? एफआर का वैसे सौरभ अभी हमारा आज टुडे 6:30 वी हैव अ सेशन एफआर का। ठीक है? एफआर का मेरी ओरिएंटेशन सेशन जैसे अभी मैं पीएम का कर रहा हूँ, सेम आई हैव फॉर एफआर। तो मोहसिन विल हेल्प यू। आई विल डू वन थिंग, मैं तुम सबको मोहसिन का नंबर दे देता हूँ। आई विल शेयर मोहसिन नंबर विद यू। You can note down the number and you can WhatsApp him. Just give me 1 second. He is my admin for FR and double FR and PM. Number is +91 760
4855 987। सो दिस इज हिज नंबर, मोहसिन्स नंबर। मोहसिन ने वैसे शेयर भी कर दिया अपना नंबर। ठीक है, तुम चाहो तो ये चीज जो व्हाट्सएप का कॉमन ग्रुप है वहां पे भी ये क्वेरी तुम पूछ सकते हो। नहीं सिमरन, मैराथन वीडियोस जो हैं वो सिर्फ जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि मैराथन वीडियोस आई ओनली गिव टू प्रीमियम स्टूडेंट्स, नॉट बेसिक एंड स्टैंडर्ड। मैराथन वीडियो सिर्फ प्रीमियम स्टूडेंट्स को मिलेंगी। स्टैंडर्ड में हो तो तुम्हारे को स्टैंडर्ड में मैराथन वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं सॉरी सॉरी, एक सेकंड सिमरन, इसमें मैराथन नहीं है, नहीं इसमें मैराथन नहीं है। नहीं सॉरी, मैराथन वीडियोस वी विल गिव ओनली इन प्रीमियम। एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज। मैराथन वीडियोस सिर्फ प्रीमियम में मिलेंगी। नोट्स जो हैं वो सबको मिल जाएंगे। नोट्स बेसिक में भी मिल जाएंगे, नोट्स स्टैंडर्ड में भी मिल जाएंगे। लेकिन जो मैराथन वीडियोस है दैट आई विल गिव ओनली टू द प्रीमियम स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मैराथन वीडियोस एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। वो तुम्हारे को चैप्टर की रिवीजन में भी हेल्प करेंगी। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस जल्दी से रिवाइज करना इन 6-7 आवर्स, पूरा सिलेबस रिवाइज करना वहां पे बहुत हेल्प करती है। एंड एवरी ईयर आई हैव टू अपडेट द मैराथन वीडियोस अगर सिलेबस में जरा सा भी चेंज आता है तो इसीलिए मैराथन वीडियोस आई ओनली गिव टू दी प्रीमियम स्टूडेंट्स। सो गाइस, एनी अदर डाउट एनीवन हैव? वैसे मैंने कोशिश की है कि सारे स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स सॉल्व करने की। बाकी किसी के जनरल डाउट है कि मुझे पीएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं एफआर करूं क्या करूं कैसे करूं, तो मैंने तुम्हें बताया है कि मंडे टू थर्सडे 6 to 7 PM हमारा एक डाउट सेशन होगा, जिसका लिंक जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर करूंगा। उसमें आई विल शेयर एवरी डे अराउंड एट 3-4। तुम वहां से ज्वाइन करके अपने जो भी जनरल डाउट्स है मुझसे और प्रशांत से पूछ सकते हो। सर आई वांटेड टू नो दैट इज इट गुड टू स्टार्ट विद एफआर फॉर स्किल लेवल? यस, एफआर इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद स्किल लेवल एंड नॉट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बिकॉज एफआर मैंने बताया था वो अकाउंट से रिलेट करता है, और अकाउंट तुमने पढ़ा हुआ है तो यू विल गेट easily you will quickly adjust with this subject, you will get handy with this subject। और तुम्हें ये पता चलेगा कि ACCA का एक्चुअली में स्किल लेवल का एक्चुअल लेवल क्या है क्वेश्चंस का। तुमने अगर अकाउंट्स पढ़ी हुई है, तुम्हें डेबिट क्रेडिट पता है, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में वो कैसे पूछा जाता है। तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द वे ACCA आस्क क्वेश्चन एंड CBE प्लेटफॉर्म कैसा है, उससे ज्यादा तुम हैंडी हो जाओगे इफ यू स्टार्ट विद एफआर। तो एफआर इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद स्किल लेवल। अबू, मेरी जो क्लास होगी सैटरडे को, आई विल आस्क अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब मैं 2-3 ऑप्शंस दूंगा सबको। जो टाइम सबके लिए फिजिबल होगा उसके अकॉर्डिंग आई विल टेक द क्लास। मोस्ट लाइकली जो क्लास होगी वो इसी टाइम के आसपास होगी, जैसे अभी जो टाइम है इसी टाइम के आसपास मेरी क्लास होने वाली है, 1:30 के आसपास ही। तो क्लास टाइमिंग इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम जैसा अभी हमारा जो सेशन चल रहा है उसी टाइम पे, हर सैटरडे को। एनी द डाउट गाइस, एनीवन हैव? ठीक है गाइस, सो आई हैव गिवन यू द टारगेट्स। सर एक सेकंड, और डाउट्स नहीं आ रहे। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू द टारगेट्स गाइस। सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट एंड थोड़ा सा नए सब्जेक्ट के साथ हैंडी होने में टाइम लगता है। मेरे को भी ये सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ बताना था बिकॉज ये सब्जेक्ट एक्चुअली में ऐसा ही है। तो अच्छा लगा तुम सबके साथ सारी चीजें डिस्कस करके एंड तुम्हारे डाउट्स लेके। सर जस्ट वन मोर डाउट, कुड यू प्लीज टेल मी द कोर्स स्ट्रक्चर फॉर दोज दैट हैव ऑप्टेड फॉर स्टैंडर्ड पैकेज? स्टैंडर्ड पैकेज में देखो तुम्हारे को, स्टैंडर्ड पैकेज में तुम्हारे को ई बुक्स मिलेंगी, और तुम्हारे को वीकली प्लानर नहीं, इन द सेंस कि जो मैं बता रहा हूँ कि हर वीक में हर स्टूडेंट का एक स्टेटस लेता हूँ, वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे को एक प्लानर मिलेगा जो तुम्हारे को ओवरऑल पूरे सिलेबस का होगा कि फर्स्ट वीक में तुम्हारे को इतना करना है, सेकेंड वीक में इतने चैप्टर, थर्ड वीक में इतने इतने, ये रिवीजन, इस तरह से ये चीज। बाकी जो इंपॉर्टेंट सेशंस वगैरह होंगे मेरे, जो यहाँ पे कुछ चीजें होती है लाइव क्लास में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, देयर आर सर्टेन डिस्कशंस जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती हैं, वो भी वीडियोस में बेसिक और स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो सबको पता होना चाहिए।
कि इस वीक कुछ नई चीज है, इस वीक इंपॉर्टेंट है, वो मैं सबको बता देता हूँ। बट वैसे स्टैंडर्ड और बेसिक में, स्टैंडर्ड में यू विल गेट द बुक्स, यू विल गेट वन एसीसी मॉक इवैल्यूएशन, प्रोग्रेस टेस्ट, और तुम्हारे को ये जो प्लानर है वो मिलेगा। तो गाइस दिस इज योर सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है। बस इस सब्जेक्ट के साथ अपना एक चीज बांध के चलो कि ये सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट की तरह तुम्हारा रट्टाफिकेशन नहीं है, किसी और सब्जेक्ट की तरह पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बेस नहीं है। इट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस है कि हर चीज का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जितनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छा तुम्हारा ये पेपर तुम्हारे को समझ आएगा, और उतना अच्छा लाइफ में भी तुम्हें काम आएगा। जब तुम लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो ये जो सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट हेल्प्स यू अलॉट, कि अगर मुझे ये चीज ना करके वो चीज शुरू करनी है तो वहां पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विल हेल्प यू अलॉट। तो विद दिस गाइस आई एम एंडिंग दिस सेशन। ये जो वीडियो है, अगर कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन किया था सब कुछ, तो ये सेशन मेरा यूट्यूब पे भी जाएगा, प्लस इसका लिंक जो है वो लिंक भी मैं तुम्हारे को शेयर करूंगा तुम्हारे ग्रुप में भी। एंड यस, 3 months आर इनफ सौरभ। इफ यू आर पिकिंग अप ओनली वन सब्जेक्ट, लेट्स से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या एफआर, तो 3 months आर मोर देन इनफ। ठीक है गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज 3:30 आई हैव माय ऑडिट सेशन। ठीक है, और ये सेशन काफी बड़ा हो गया। बाकी जो भी तुम्हारी क्वेरीज है तुम ग्रुप में भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, एंड तुम अपनी क्वेरी जो है वो जनरल में मुझसे पूछ सकते हो। जिस भी स्टूडेंट ने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, दे कैन कॉन्टैक्ट मोहसिन, एंड मोहसिन से डिस्कस करके दे कैन ज्वाइन द बैच एंड स्टार्ट स्टडी। चलो गाइस, बहुत अच्छा लगा तुम सबसे मिलके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है सबसे, दैट इफ यू कैन जस्ट प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन करके एक थम्स अप कर दो सारे प्लीज। तो वो बहुत एक अच्छा रहेगा। मैं भी कर देता हूँ ये चीज, बिकॉज जब थम्स अप होता है, इट गिव्स मोटिवेशन टू मी, एंड आई एम श्योर तुम सब भी इससे बहुत मोटिवेट होगे। गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन कर लो। चलो ठीक है गाइस, सो वी आर गोइंग टू हैव आवर सेशन इन नेक्स्ट सैटरडे। हमारी नेक्स्ट सेशन होगा, एंड जैसे मैंने प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग यू स्टार्ट वर्किंग। कोई भी क्वेरी है यू कैन राइट इन व्हाट्सएप ग्रुप, और तुम चाहो तो मोहसिन को मैसेज भी करके पूछ सकते हो। अगर बैच ज्वाइन करना है, मोहसिन विल हेल्प यू। चलो बाय गाइस, एंड सी यू इन नेक्स्ट सैटरडे क्लास। टेक केयर।